राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको झकझोर कर रख देगी। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसने अपनी माँ का कलेजा तक निकाल कर खा लिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, एक समय की बात है। एक राजा था जिसके 2 बेटे थे। उसका राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा और रानी अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करते थे, ठीक वैसे ही जैसे हर माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं। वे दोनों राजकुमारों को बड़े लाड प्यार से पाल रहे थे और उनकी पढ़ाई लिखाई भी पूरी होने वाली थी। राजकुमार अब जवान हो चुके थे। समय का पता ही नहीं चलता, पलक झपकते ही राजकुमार बड़े हो गए। एक दिन राजा ने दोनों राजकुमारों को अपने पास बुलाया और बड़े से कहा, बेटा, मैं तुम्हें राज्य का वारिस बनाना चाहता हूँ। इस पर राजकुमार बोला, पिताजी, अभी तो मेरी पढ़ाई पूरी हुई है, मुझे अभी राज्य के बारे में कुछ भी नहीं पता। इतनी जल्दी क्या है? मुझे अभी देश दुनिया घूमने दीजिए ताकि मैं एक अच्छा राजा बन सकूं। राजा को अपने बेटे की बात बहुत पसंद आई। राजा ने कहा, ठीक है बेटा, जब तुम कहोगे तब हम तुम्हें युवराज बना देंगे। बड़ा बेटा फिर बोला, पिताजी, मैं अभी इस दुनिया को घूमना चाहता हूँ, अपना राज्य देखना चाहता हूँ कि हमारा राज्य कहाँ तक फैला हुआ है। मुझे अपने राज्य के विस्तार की जानकारी होनी चाहिए। उसके पिता ने उसे इजाजत दे दी और कहा, तुम जाओ और जो कुछ भी कमा कर लाओ ताकि मैं भी देखूं कि दोनों बेटों में से कौन राज्य का वारिस बनने के लायक है। जो लायक होगा उसे ही मैं युवराज बनाऊंगा। अब बड़ा बेटा चल पड़ा तो छोटा बेटा भी जिद करने लगा, पिताजी, मैं भी भैया के साथ घूमने जाऊंगा, मैं भी इस दुनिया को देखना चाहता हूँ। राजा ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। अब रानी आरती की थाल में हल्दी, चंदन और दही लेकर आई। ये सोचकर कि मेरे बच्चे परदेश जा रहे हैं तो दही से उनका मुंह मीठा कराऊंगी और चंदन का टीका लगाऊंगी ताकि उनकी यात्रा सफल हो और उनके साथ कुछ भी अशुभ न हो। आखिर वह माँ थी जो अपने बच्चों की बहुत फिक्र करती थी और उसने कभी भी उन्हें इस तरह बाहर नहीं भेजा था। जब रानी थाल लेकर आई तो बड़ा बेटा तो निकल चुका था और छोटा बेटा निकलने वाला था। रानी ने छोटे बेटे की आरती की, उसे हल्दी चंदन का टीका लगाया और मिश्री मिली हुई दही उसे खिलाते हुए कहने लगी, जाने से पहले मीठा मुंह करना होता है। छोटे बेटे ने माँ और पिताजी के पैर छुए और चलते चलते उसने अपने बड़े भाई को पकड़ लिया। अब दोनों साथ साथ चलते चलते राज्य की सीमा पार कर गए। चलते रहने के कारण उन्हें भूख प्यास लगाई और उनका बुरा हाल हो रहा था। तभी उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा। वे उसके पास गए और कहने लगे, बूढ़ी माँ, क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? बूढ़ी औरत ने देखा कि ये तो राजकुमार है, बड़े भले बच्चे हैं। वह कहने लगी, बेटा, मेरे पास यहाँ पानी नहीं है, अगर तुम्हें पानी पीना है तो मेरे साथ मेरे घर चलो। वह बूढ़ी भटियारन उन दोनों को लेकर अपने घर आ गई। घर आकर उसने दोनों राजकुमारों को पानी पिलाया। उस भटियारन का न कोई बेटा था न बेटी, उसके कोई रिश्तेदार या सगे संबंधी भी नहीं थे। बेचारी अकेली थी और अपना काम करके गुजारा करती थी। बच्चों को देखकर वह सोचने लगी, अगर ये दोनों लड़के मेरे पास रह जाए तो मेरी माँ बनने की इच्छा पूरी हो जाए। ये दोनों मेरे बेटे बन जाए तो मैं यहीं कट जाऊं। उसने उनके लिए खाना बनाकर उन्हें बड़े प्यार से खिलाया। ये प्रेम देखकर दोनों बच्चे कहने लगे, बूढ़ी माँ, हम आपके पास कुछ दिन रुकना चाहते हैं, इस नगर को घूमना और देखना चाहते हैं। ये सुनकर बुढ़िया बड़ी खुश हुई, कहने लगी, ठीक है बेटा, तुम जितने दिन चाहो मेरे पास रुक जाओ, अगर चाहो तो तुम मेरे बेटे बनकर जिंदगी भर भी रह सकते हो। इस पर दोनों लड़के बोले, बूढ़ी माँ, हम तो राजकुमार हैं और पड़ोसी राज्य के राजकुमार हैं, हम देश घूमने निकले हैं। ये सुनकर बुढ़िया चुप हो गई और कहने लगी, बेटा, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तुम कुछ दिन मेरे पास रह लोगे, मैं उसी में खुश हो जाऊंगी। अब ये दोनों बुढ़िया के पास रहते। रात को बुढ़िया के पास आते और पूरा दिन नगर घूमते देखते। एक दिन उन्होंने देखा कि नगर के चौराहे पर ढोल नगाड़े बज रहे थे और बड़ी भीड़ जमा थी। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया माई, ये किस चीज की आवाज आ रही है? तब बुढ़िया ने कहा, बेटा, इस नगर के राजा ने अपनी राजकुमारी के लिए स्वयंवर रखा है। स्वयंवर की शर्त यह है कि उसने हाथी को जयमाला दी है।
हाथी जिस व्यक्ति के गले में जयमाला डालेगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह हो जाएगा। ये सुनकर दोनों राजकुमार कहने लगे कि हम भी स्वयंवर में जाएंगे। बुढ़िया कहने लगी कि स्वयंवर तो कई दिनों से चल रहा है, हर रोज हाथी माला लेकर चौराहे पर आता है और खड़ा हो जाता है। देश परदेश से कितने राजकुमार आए हैं, लेकिन हाथी ने किसी को भी जयमाला नहीं पहनाई। तब वे कहने लगे, फिर तो हम जरूर स्वयंवर देखने जाएंगे। दोनों राजकुमार अगली सुबह उस चौराहे पर जाकर खड़े हो गए। जब ढोल नगाड़े बजे और हाथी आया तो उसने देखा कि दो राजकुमार खड़े हैं। उस हाथी ने छोटे राजकुमार के गले में जयमाला डाल दी। ये देखकर बड़ा राजकुमार बहुत दुखी हुआ। उसे यह बात कचोटने लगी कि हाथी ने छोटे राजकुमार के गले में माला डाली, मेरे में क्यों नहीं डाली? मैं तो उससे ज्यादा होशियार हूँ, उसे ज्यादा अक्लमंद और बुद्धिमान हूँ, लेकिन उसने छोटे के गले में माला डाल दी। अब वहां के राजा ने छोटे राजकुमार के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया और उसे अपना आधा राजपाट भी दे दिया। अब बड़े राजकुमार से यह बात सहन नहीं हो रही थी। राजकुमारी बड़ी खूबसूरत थी, बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा जैसी। वह उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन विवाह छोटे राजकुमार का हो गया। बड़े राजकुमार को अपने भाई से बड़ी जलन हो रही थी। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। कहते हैं ना, जैसी सोच होती है दिमाग वैसे ही विचार पैदा करने लगता है। वह अपने भाई के बारे में बुरा सोचने लगा। उसे ये भी याद आया कि मेरी माँ ने चलते समय मेरे भाई को टीका किया, आरती की, लेकिन मेरा टीका और आरती नहीं किया। उसे लगा कि यह सब मेरी माँ का दोष है, उसी के कारण मेरी शादी नहीं हुई और मेरे भाई की शादी हो गई। उसने अपने छोटे भाई से कहा, तुम यहाँ रहो, कुछ दिन आराम करो, मैं देश घूमने के लिए जाता हूँ। लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह वापस अपने राज्य जा रहा है। अब वह बड़ा राजकुमार वहां से चल पड़ा। उसके मन में बदला लेने की आग भड़क रही थी। वह अपने भाई और माँ से बदला लेना चाहता था, क्योंकि राजकुमारी का विवाह उसके साथ नहीं हुआ। वह राजकुमारी को देखते ही उस पर फिदा हो गया था। अब वह वहां से चला और अपने राज्य में आ गया। जब वह महल में पहुंचा तो राजा उस समय कहीं शिकार खेलने गए हुए थे। रानी घर पर अकेली थी। रानी ने अपने बड़े बेटे को देखकर उसे अपने गले से लगा लिया और कहने लगी, राजकुमार, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? तुम तो देश घूमने के लिए निकले थे। इस पर राजकुमार कहने लगा, माँ, छोटा है, उसकी नौकरी लग गई है। रानी ने पूछा, कहाँ है? तो वह कहने लगा, छोटे राजकुमार की नौकरी लग गई है और मुझे किसी ने कोई काम नहीं दिया, इसलिए मैं वापस आ गया। माँ, आज मेरा मन जंगल घूमने का कर रहा है, तुम मेरे साथ चलो। रानी कहने लगी, बेटा, तुम्हारे पिताजी शिकार पर गए हैं, उनके वापस आने पर मैं उनसे पूछ लेती हूँ। उनसे पूछने के बाद मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगी। तो वह कहने लगा, नहीं माँ, मेरा छोटा भाई भी नहीं है, नहीं तो मैं उसे अपने साथ ले जाता। आज मेरा घूमने का बहुत मन है। अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर माँ तुरंत उसके साथ चल दी। कहने लगी, ठीक है, मेरे बेटे का इतना मन कर रहा है तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। उस दिन वह अपने बड़े बेटे के साथ चल दी, यह सोचकर कि अपने बेटे के साथ जा रही है तो इसमें पूछने वाली क्या बात है। अब चलते चलते वे घने जंगल में चले गए। रानी को ज्यादा चलने की आदत नहीं थी तो वह बेचारी थक गई। उसे ज्यादा चला नहीं जा रहा था, लेकिन जो राजकुमार था वह तो एक चाल चल रहा था। उसके मन में तो साजिश चल रही थी। वह रानी को लेकर चलता रहा। जब रानी बिल्कुल थक कर चूर हो गई तो वह कहने लगा, माँ, तुमसे चला नहीं जा रहा है, अब आगे। रानी कहने लगी, हाँ बेटा, चलो किसी पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करते हैं, फिर आगे चलते हैं। दोनों माँ बेटा एक पेड़ की छांव में बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर एक तोता और तोती रहते थे। वे दोनों तोता मैना उन दोनों को देख रहे थे। तब वह लड़का कहने लगा, माँ, तुम थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो, अपना सिर मेरी गोद में रख दो। माँ अपने बच्चे को देखकर बड़ी खुश हो रही थी कि मेरे बेटे को मेरी कितनी परवाह है, कितना प्यार करता है मेरा बच्चा। कहने लगी, नहीं मेरे बच्चे, तू भी तो थक गया होगा। लेकिन वह कहने लगा, नहीं माँ। उसने अपनी माँ का सिर अपनी गोद में रखा और माँ को लेटते ही नींद आ गई। जब माँ सो गई तो बेटे ने अपनी कटार निकाली और माँ के गले पर वार कर दिया। वार करते ही माँ का गला धड़ से अलग हो गया और माँ के प्राण पखेरु उड़ गए। इस पर भी उसका दिल नहीं भरा।
राजकुमार कहने लगा, तुमने हम दोनों भाइयों में फर्क किया। तुम छोटे भाई को चाहती हो, इसलिए उसकी शादी हो गई। तुमने उसको हल्दी टीका लगाकर, चंदन का टीका लगाकर, आरती करके विदा किया और मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तभी मुझे राजकुमारी नहीं मिली और उसने माँ को मार दिया। तोता और मैना ऊपर बैठे सब देख रहे थे। उन्हें भी देखकर बड़ा दुख हुआ कि देखो कैसा कलयुगी बेटा है जिसने अपनी माँ को मार दिया। लेकिन इस पर भी उसे तसल्ली नहीं हुई। उसने कटार ली और अपनी माँ का कलेजा चीर कर निकाल लिया। कलेजा निकालकर उसने अपने गमछे में रखा और उसे लेकर महल की तरफ चल दिया। लेकिन जब कलेजा था तब भी वह बेटे के लिए तड़प रहा था। कलेजा कह रहा था, बेटा धीरे धीरे चल, गिर जाएगा, कोई कांटा लग जाएगा। ये आवाज सुनकर राजकुमार चौंका कि यह आवाज कहां से आ रही है। लेकिन उसने सोचा, मेरा मन का वहम है, ऐसे ही आवाज आ रही होगी। उसने जितना कलेजा खाया गया उतना खा लिया। उसके बाद जो बच गया उसने सोचा, अगर किसी ने देख लिया तो सवाल जवाब करेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए उसने जो बच गया उसे अपने महल के आंगन में ले जाकर गाड़ दिया। उधर छोटा राजकुमार भी उसका मन नहीं लग रहा था। उसे अपने माँ पिता की बड़ी याद आ रही थी। वह राजा से कहने लगा, राजा साहब, मैं काफी दिन रह लिया हूँ, अब मुझे अपने राज्य जाना चाहिए। मुझे माता पिता से मिलना चाहिए, मुझे उनकी बड़ी याद आ रही है। वे भी मेरे लिए तड़प रहे होंगे, क्योंकि मेरा भाई तो अभी राज्य में पहुंचा नहीं होगा और उन्हें इस खुशखबरी का भी नहीं पता चला होगा कि मेरी शादी हो गई है। मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने राज्य जाना चाहता हूँ। उसकी यह बात सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ कि देखो राजकुमार को अपने माता पिता की कितनी चिंता है। कितने राजकुमार तो ऐसे होते हैं जो धन और राज्य के लालच में सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन आज भी उसकी लगन अपने माता पिता में लगी हुई है। तो वह अपनी बेटी और अपने दामाद को बहुत सारा धन, हाथी घोड़े और दासियां देकर विदा कर देते हैं। कुछ दिन बाद राजकुमार जब विदा होकर हाथी घोड़ों के साथ अपने राज्य में आता है, तो राजा जब शिकार से आया तो राजा ने पूछा कि रानी कहाँ गई है। सब कहने लगे कि हमने रानी को नहीं देखा। राजा कहने लगा कि रानी तो मेरे बिना कहीं नहीं जाती। तब उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ गई है। तब बड़ा बेटा कहने लगा, पिताजी, मेरी माँ अपने मायके गई है, मैं उनको छोड़कर आया हूँ। तब राजा को तसल्ली हो गई कि बेटा छोड़कर आया है तो अपने मायके चली गई होगी। मैं शिकार पर था, उसका मन नहीं लगा होगा, कोई नहीं, कुछ दिन बाद लौट आएगी। उधर छोटा बेटा अपनी पत्नी को लेकर जब राजमहल पहुंचा तो राजमहल में खुशियां छा गई। राजा कहने लगे, बेटा तुम्हारी माँ तो मायके गई है और इसलिए वह तो पता नहीं कब तक आएंगी। अब जो उसका गृह प्रवेश और जरूरी रस्में थी बहू की, राजा और जो उसके दास दासियां हैं, घर परिवार के लोग हैं, मिलकर जो रानी है मतलब पुत्रवधू, उसका गृह प्रवेश करा देते हैं। अब जो पुत्रवधू आई थी राजा की, वह बहुत ही संस्कारी थी, बहुत ही पूजा पाठ करने वाली थी। उसने आते ही घर का सारा काम संभाल लिया। वह सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करती, उसके बाद रसोई में जाती। अब जो उस लड़के ने आंगन में जो अपनी माँ का कलेजा दबाया था, वह एक पौधा बन गया और उसमें बड़ा सुंदर फूल खिलने लगा। वह फूल खिलता तो दूसरा तुरंत तैयार हो जाता। राजा की पुत्रवधू जब पूजा करती तो उसे वो फूल बड़ा सुंदर लगता। वह उस फूल को तोड़ने जाती तो उस फूल में से आवाज आती, बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। बड़ी संस्कारी बहू है, बहुत अच्छी है, मतलब बहू की तारीफ की उसमें से आवाज आई थी। ये सुनकर बहू दिन प्रतिदिन सूखने लगी कि पता नहीं कोई भूत है, प्रेत है, क्या है, जिस पौधे में से आवाज आती है। ये आवाज केवल बहू को आती थी और किसी को नहीं आती थी। एक दिन राजकुमार अपनी पत्नी से बोला, क्या बात है, तुम इतनी गुमसुम क्यों रहती हो, किस चीज की कमी है। तब वह बोली कि मैं क्या बताऊं, मुझे इस पेड़ में से ऐसी आवाज आती है जैसे कोई माँ अपनी बेटी से बात कर रही हो, मुझे बड़ा डर लगता है। राजकुमार ने कहा, अच्छा यह बात है। बहू ने कहा, जब भी मैं पूजा के लिए फूल तोड़ती हूँ तो इसमें से मुझे बड़ी माँ जैसी आवाज आती है, जैसे कोई माँ अपनी बेटी को आशीर्वाद दे रही हो। ये सुनकर राजकुमार राजा के पास पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा कहने लगा कि हाँ, मैं भी देख रहा हूँ, ये देखकर मैं भी हैरान हूँ।
इससे पहले तो हमारे महल में यह पौधा नहीं था, ये अचानक कहाँ से आ गया? और इसका फूल देखो कितना सुंदर है। सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है, लेकिन अचानक यह कहाँ से आ गया? अब राजा ने अपने राजपुरोहित को बुलाया और उससे उसके बारे में पूछने लगे। राजपुरोहित कहने लगा, महाराज, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। मेरी समझ से परे है कि यह फूल कहाँ से आया है और यह क्या बोलता है। अब राजा ने अपने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी ब्राह्मण या कोई भी नागरिक, कोई भी ऋषि मुनि, पुरोहित, राजपुरोहित, पोथी पत्रा वाले ब्राह्मण, कोई भी या आम नागरिक जो भी इसका राज्य मुझे बताएगा, उसे मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा। बहुत से ज्ञानी ध्यानी लोग आए, लेकिन सफल रहे, कोई उसका राज नहीं समझ सके। अब पड़ोसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण भीख मांगकर गुजारा करता था। ब्राह्मण घर से बाहर, घर से मतलब गांव में 5 घर से भीख मांगता और उन 5 घर से एक मुट्ठी अनाज वह भीख में लेता। ऐसे करके एक न एक दिन में बरसात गांवों से भीख मांगता और 5-5 घर चुनता था, और जितना अनाज उसे मिलता उसी में वह और उसकी पत्नी गुजारा करते थे। वे बड़े गरीब थे, उनकी बड़ी दयनीय स्थिति थी, बड़े कष्ट में दिन बीत रहे थे। उस ब्राह्मण को लोग पागल कहते थे कि देखो, इतना मूर्ख ब्राह्मण है जो 5 घर से भीख मांगता है। अगर घर से बाहर घर से भीख मांगे तो इसकी कितनी अच्छे से इसकी जरूरतें पूरी हो जाई। लेकिन वह ब्राह्मण बहुत ही भोले बाबा का भक्त था। उसे मोह माया से कोई लगाव नहीं था, वह अपना उसी में खुश रहता। एक दिन उसकी पत्नी बोली, ब्राह्मण से बोली, स्वामी, राजा ने जो यह मुनादी करवाई है, आप भी राजमहल जाइए, आप उसके बारे में बताकर आइए, आप भी तो ज्ञानी है। वह ब्राह्मण कहने लगा, अरे भगवान, तो क्यों मुझे सजा का पात्र बनाना चाहती है? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, मैं तुझे कहाँ से ज्ञानी दिखता हूँ? मुझे नहीं पता उसका क्या राज है। अगर मुझे उसका राज पता होता तो मैं जरूर जाता। लेकिन ब्राह्मणी ने जिद पकड़ ली और कहने लगी कि तुम अपनी गरीबी दूर करना ही नहीं चाहते। कहते हैं ना, तुम्हें तो गरीब पैदा हुए और गरीब ही मरना है। अपने घर में झगड़ा न हो, इसलिए वह ब्राह्मण वहां से चल दिया। चलते चलते ब्राह्मण उसी जंगल में आ गया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जहाँ राजकुमार ने रानी को मारा था। वहां पर तो रानी का शरीर थोड़े ही रखा रहता था। उसी पेड़ के ऊपर तोता मैना बैठे हुए बातें कर रहे थे। ब्राह्मण थका हुआ था तो उस पेड़ की गहरी छाया में बैठ गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह यह सोच सोच कर परेशान था कि राजा को मैं क्या बोलूंगा। राजा जरूर मुझे सूली पर लटकाएगा, लेकिन अगर घर वापस जाऊंगा तो पत्नी झगड़ा करेगी। इससे अच्छा तो जो होगा देखा जाएगा। तभी तोता मैना आपस में बातें कर रहे थे। तोता कहने लगा, मैना, देख रही है क्या चल रहा है आजकल? कैसा घोर कलयुग आ गया है। मैना कहने लगी, क्या बात है तोता? तब तोता कहने लगा, तूने देखा, उस दिन उस राजकुमार ने अपनी माँ को यहाँ पर जो उसका गला काट दिया था और उसका कलेजा निकाल कर जो खाने के लिए ले गया। उस राजकुमार ने उस कलेजे को अपने आंगन में रख दिया, मतलब मिट्टी में दबा दिया। और उस कलेजे से माँ की जो ममता है वह इतनी पवित्र होती है कि अपने बच्चों को मरने के बाद भी आशीर्वाद देती है। वहाँ उस घर में एक पौधे के रूप में जन्म लिया है और उस पौधे में फूल बहुत सुंदर खिलते हैं। जब भी उसकी बहू फूल तोड़ने जाती है तो अपनी बहू से बड़ी प्रसन्न होती है और आशीर्वाद की झड़ी लगा देती है कि कैसी संस्कारवान बहू घर में आई है। लेकिन उसकी बहू उससे बहुत डरती है। ये आवाज कहाँ से आई है? उसका डरना भी लाजिमी है कि ऐसा कोई पौधा बोलता तो नहीं है, और उसकी आवाज भी बहुत ही सुनाई देती है। अब राजा ने जो मुनादी कराई है कि जो कोई भी इसका अर्थ बताएगा उसे मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा। मैना, ये मूर्ख ब्राह्मण यहाँ जा रहा है उसका अर्थ बताने के लिए, और इसे तो खुद इतना ज्ञान नहीं है, भीख भी उतने ही मांगता जिसमें उसका गुजारा भी धन से नहीं चले। यह मूर्ख ब्राह्मण चला उनका जो है उनकी जो समस्या का हल करने। ब्राह्मण सारी बातें सुन रहा था। ब्राह्मण थोड़ी देर आराम किया। तोता मैना की सारी बातें सुनी। जब मैना कह रही है, हाँ, कैसे भूल सकती हूँ मैं वह दिन, तोता, जिस दिन उस निर्दयी बेटे ने अपनी माँ को यहाँ हमारे सामने, हमारी आंखों के आगे कटार से उसका गला काट दिया, जिसका धड़ और सिर अलग पड़ा हुआ था। उसे तब भी चैन नहीं मिला तो उसने कटार से कैसे अपनी माँ का दिल निकाल लिया था, और उसके शरीर को तो जंगली जानवर खा गए। लेकिन उस दिन से मैं चैन से नहीं सो पाई
कि क्या एक बेटा इतना कपूत हो जाता है जो अपनी माँ का कलेजा निकाल कर खा जाता है। तोता मैना आपस में बातें कर रहे थे और ब्राह्मण उसकी सारी बातें सुन रहा था। आराम करने के बाद उधर तोता मैना भी अपनी बातें पूरी करके उड़ गए और ब्राह्मण वहां से चल दिया। ब्राह्मण समझ गया ये तो राजा के घर की सारी बातें हैं। उसे उसकी सारी बातों का अर्थ मिल गया, क्योंकि मैना ये कह रही थी कि अब इस ब्राह्मण का भाग्य जागने वाला है, अब इसकी गरीबी दूर होने वाली है। अब वह समझ गया कि राजा की ही बातें हैं, क्योंकि उसने तोता मैना की सारी बातें सुन ली थी। जब ब्राह्मण राजा के महल में गया तो उसने द्वारपाल से कहा कि राजा को बताओ, कोई ब्राह्मण आया है और वह तुम्हारी समस्या का हल बताएगा। द्वारपाल महल में गया और उसने राजा को ब्राह्मण के आने की बात बताई। राजा ने राजमहल में ब्राह्मण का बड़ा सत्कार किया, प्रेम से उसे बिठाया और अगले दिन जब दरबार सजा तो ब्राह्मण को दरबार में बुलाया गया। कुछ ब्राह्मण और भी थे जो ब्राह्मण को जानते थे। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे यह तो वो ब्राह्मण है, ये भला क्या बताएगा, ये तो मूर्खता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। वह सबके ताने सुन रहा था, सबके व्यंग्य सुन रहा था। तब वह राजा से कहने लगा, राजा साहब, छोटी मुंह बड़ी बात, अपने बड़े राजकुमार को मेरे पास बुलाइए। राजा कहने लगे, साफ साफ बोलो ब्राह्मण, आप कहना क्या चाहते हो। राजा कहने लगे, महाराज, मैं आपको साक्षात प्रमाण दूंगा और आप जो भी फैसला लेंगे, अगर मेरी गलती हो तो आप मुझे सूली पर भी चढ़ा देना, क्योंकि जो रानी है वह कोई मायके नहीं गई है, कोई अपने पीहर में नहीं है, उसको तो तुम्हारे बेटे ने कत्ल कर दिया है। ये सुनकर राजा अपने सिंहासन से खड़ा हो गया और मारे गुस्से के थर थर कांपने लगा। कहने लगा, ब्राह्मण क्या बोल रहा है, तुम्हारी जबान खिंचवा दी जाएगी जो तुम राजकुमार पर इल्जाम लगा रहे हो। वह अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं और उनकी माँ मुझसे कितना प्यार करती है, ये मैं बचपन से देखता चला आ रहा हूँ। ब्राह्मण बड़ा शांत था, कहने लगा। जो ब्राह्मण सभा में और भी लोग थे सब कहने लगे, राजा साहब, ये तो मूर्ख ब्राह्मण है, हम तो पहले ही कह रहे थे मूर्ख है। लेकिन ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, मुझे बोलने का तो मौका दीजिए। अब राजा के जो राजपुरोहित थे वे बहुत बड़े थे। उन्होंने राजा को सलाह दी, राजा साहब, जो सजा देनी है वह तो बाद में तय होगी, पहले उसे अपनी पूरी बात तो करने दीजिए। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि ठीक है। बड़े राजकुमार को महल में बुलवाया गया। बड़ा राजकुमार महल में आया तो ब्राह्मण कहने लगा, राजकुमार, तुम अपनी माँ को लेकर जंगल में गए थे। राजकुमार कहने लगा, आप क्या कह रहे हो ब्राह्मण देवता, आप झूठ बोल रहे हो। मैं तो, मेरी माँ तो मायके में रही है, मैं उसे मायके छोड़कर आया था, मैं खुद उसे लेकर गया था मायके। तब वह कहने लगा, नहीं राजकुमार, झूठ बोल रहा है। राजकुमार अपनी माँ को लेकर जंगल में गया और वहां इसने कटार से अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। ब्राह्मण का इतना कहना था कि सब लोग अपने सिंहासन से खड़े हो गए और हाय हाय करने लगे कि क्या रानी अब जीवित नहीं है। ब्राह्मण कहने लगा, नहीं, रानी अब जीवित नहीं है, क्योंकि राजकुमार जलन में आकर आपके छोटे भाई का विवाह हो गया था। इस बात से बहुत गुस्सा था। वह गुस्सा था कि मेरी माँ ने उनको टीका किया है, इसलिए मेरे भाई को हाथी ने पसंद किया है। मेरे साथ मेरी माँ ने कोई शुभ शकुन नहीं किया, इसलिए यह अपनी माँ से बदला लेना चाहता था। इसके मन में यह बैठ गई कि मेरी माँ छोटे राजकुमार को ही प्यार करती है, मुझे नहीं करती। यह अपनी माँ को जंगल में लेकर गया और वहां उसने अपनी माँ का धड़ से अलग कर दिया। तब भी इसका जो गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने अपनी कटार से अपनी माँ का कलेजा निकाल लिया। ये सुनते ही राजा और लोग कांप गए, सबकी आंखों में आंसू आ गए। सब कहने लगे, हाय, ये इतना बड़ा दुष्कर्म कर दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया। जो एक इतनी पतिव्रता नारी थी, इतनी अच्छी रानी थी हमारी, उनका कलेजा निकाल लिया। खुसर पुसर महल में होने लगी। उसके बाद ब्राह्मण बोला, क्यों राजकुमार, मैं सही कह रहा हूं ना। राजकुमार फिर हकलाया, कहने लगा कि यह ब्राह्मण झूठ है, झूठ बोल रहा है। ब्राह्मण कहने लगा कि जब उसने कलेजा निकाल लिया तो इसका दिल उससे भी नहीं भरा। ये कलेजे को लेकर आया और इसने इसे पकाया और पकाकर इसने उसे खाया। जितना इसे खाया गया उतना खा लिया। उसके बाद उसने उस कलेजे को आंगन में रोप दिया जहां वे पौधा उगा है, और उस पौधे ने जो फूल खिले हैं उनमें रानी की आत्मा बसी हुई है।
रानी अपने घर परिवार से बहुत प्यार करती थी और वह बहुत पतिव्रता थी। उसमें इतना आसफा था तो वह अपनी बहू से बड़ी खुश है। उसकी बहू रोज पूजा पाठ करती है। वह अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद देती है। ये सुनकर सबको लगने लगा। तो राजा भी समझ गया कि बात तो यही है। इस पंडित को कैसे पता चली? इसने तो सारी बात सच सच बता दी है। तब पंडित कहने लगा, चलो हम उस पौधे के पास चलते हैं। तोता और मैना ये भी कह रहे थे कि वह जो बहू है, ये भी उस पंडित ने सुन लिया था कि जो बहू है उसके पास इतनी शक्ति है कि उसकी उंगली में अमृत है। अगर वह चीरा लगाकर उसमें 2 बूंद उस पौधे पर डाल देगी तो रानी बिल्कुल जीवित हो जाएगी। ये बात उस पंडित ने अभी तक नहीं बताई थी कि उसे यह भी मालूम था। जब सब लोग उस आंगन में आए तो पंडित ने पोथी पत्रा खोलकर थोड़ा सा नाटक किया कि देखता हूँ कि मैं रानी को जीवित भी कर सकता हूँ। ये देखकर तो सब और जय जयकार होने लगी पंडित की। रानी जीवित हो जाएगी तो ये तो बड़ा चमत्कार होगा। तब पंडित ने अपने झोले में से जो अपने पोथी पत्रा निकाले और आसन लगाकर थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके कुछ न कुछ बुदबुदाने लगा। सब लोग समझ रहे थे कि पंडित जी तो बड़े चमत्कार हैं। हम तो इन्हें ऐसे ही बेवकूफ समझ रहे थे। थोड़ी देर बाद पंडित उठा और कहने लगा, महाराज अपने पुत्र वधू को बुलाइए। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर आया तो वह कहने लगी, हाथ जोड़कर पंडित जी को प्रणाम किया और कहने लगी, पंडित जी बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। पंडित जी को तोता मैना की सारी बातें सुन ली थी। तब वह कहने लगे कि बेटी तुम बहुत संस्कारी हो, तुम पर भगवान की असीम कृपा है और तुम जो एक काम करो, तुम अपनी जो छोटी उंगली है उसमें चीरा लगाकर 2 बूंद अपने रक्त के इस पेड़ पर डाल दो तो रानी जी उठेगी। वह कहने लगी, बस इतनी सी बात है। अगर मेरी माँ सच में जी उठेगी तो रक्त क्या, मैं अपना पूरा हाथ काटने के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, नहीं उसकी नौबत नहीं आएगी, आप सिर्फ 2 बूंद रक्त डाल दीजिए। अब जो राजकुमार की पत्नी थी उसने उंगली में चीरा लगाया और 2 बूंद रक्त के उस पौधे पर डाल दी। रक्त डालते ही रानी खड़ी हो गई और वह जीवित हो गई। सब लोग देखकर हैरान थे कि क्या चमत्कार हो गया, रानी सच में जीवित हो गई। अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब राजा कहने लगे, रानी को देखकर पहले तो राजा बहुत खुश हुआ। फिर राजा ने सोचा कि मैं रानी से ही पूछ लेता हूँ क्या बात हुई है। राजा ने कहा, रानी आपको कसम है हमारी, आप सच सच बताइए कि बात क्या है। राजकुमार ने तुम्हारे साथ क्या किया? रानी कहने लगी, मेरे साथ मेरे बच्चे क्या करेंगे, ये तो बच्चे हैं। फिर भी उनकी माँ की ममता आड़े आ रही थी। राजा ने कहा कि पूरी प्रजा सुनना चाहती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ, पहले उसे बताइए। तब रानी कहने लगी, मेरा बड़ा राजकुमार मुझे यह कहकर जंगल में लेकर गया कि मुझे जंगल घूमना है। मेरा भाई अभी आया नहीं तो भाई को लेकर जाता, लेकिन वहां जाकर जो मैं थक गई, आराम करने लगी, तो मेरे बेटे ने मेरे सिर को अपनी गोद में रखा और मैं सो गई। उसके बाद क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती। अब राजकुमार जो बड़ा था वह थर थर कांपने लगा। वह समझ गया कि तुम्हारी तो पोल पत्ती सब खुल गई, क्योंकि सत्यता, क्योंकि जो उनकी प्रभु की भक्ति थी, जो चमत्कार थे कि दुनिया में चमत्कार तो होते रहते हैं। और तो वह समझ गया कि माँ के चरणों में गिर गया और चरणों को पकड़कर माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। उसकी माँ ने अपने बेटे को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। कहने लगी, बेटा तू क्यों रोता है? वह कहने लगा, माँ बड़ा पापी और दुष्ट हूं मैं, ऐसा नीच कर्म किया है, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। सही कहा है, पूत कपूत हो जाता है, माता कुमाता नहीं होती है, लेकिन मैंने तो इस बात को गलत साबित कर दिया कि पूत कपूत होता है और माता कुमाता नहीं होती। मैंने तुम्हारा जो कलेजा चीर कर खा लिया, तभी तुम मुझे सीने से लगा रही हो। उसे अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हो रही थी। अब राजा के सामने सच्चाई आ गई। राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि वह इस राजकुमार को पकड़कर काल कोठरी में डाल दो, इसे बीच चौराहे पर फांसी पर लटकाया जाएगा। लेकिन जो रानी थी वह कहाँ मानने वाली थी। वह राजा से कहने लगी, राजा साहब मेरा दोबारा जन्म हुआ है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को दूर किया जाए, इसीलिए मैं चाहती हूँ, आपको मेरी कसम है, मेरे बच्चों को सुधरने का एक मौका दो, उसे कोई सजा न दो।
रानी के बार बार कहने से राजा ने राजकुमार को माफ कर दिया, क्योंकि बड़े राजकुमार को अब अक्ल आ गई थी। वह समझ गया था कि माँ का प्यार क्या होता है। वह बहुत सुधर गया। अब जो राजा ने राजकुमार को माफ कर दिया, अब महल में खुशियां आ गई। पूरी जनता जो ब्राह्मण की जय जयकार करने लगी। अब ब्राह्मण ने राजा से कहा कि जो मैंने वचन दिया है मैं उसे भी पूरा करूंगा। और राजा ने अपना आधा राजपाट उस ब्राह्मण को दे दिया और उसे अपना राजपुरोहित बना दिया। इस तरह से उस गरीब ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई। कहते हैं भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। वह उस ब्राह्मण के साथ हुआ, क्योंकि उसके दिन बदलने वाले थे, इसलिए उसने तोता मैना की बातें सुन ली। वह तो मूर्ख ब्राह्मण था, उसे क्या ज्ञान था। लेकिन जब भगवान देता है तो कोई ना कोई बहाना जरूर लगाता है, और जब भगवान लेता है तब भी कोई ना कोई बहाना जरूर लगाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जिसके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी बड़ी थी और उसका विवाह हो चुका था। वह अपने ससुराल में रहती थी। एक दिन बेटे को अपने घर भाई दूज का त्योहार मनाने का विचार आया। उसने माँ से पूछा, माँ, सबकी बहनें अपने भाइयों को तिलक करने के लिए आई हैं, मेरी बहन क्यों नहीं आई? बुढ़िया माँ ने समझाया, बेटा, तेरी बहन दूर रहती है, सफर लंबा है और उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इसलिए शायद नहीं आ पाई होगी। ये सुनकर बेटा उदास हो गया और बोला, अगर मेरी बहन नहीं आ पाई तो क्या मैं भी उसके घर नहीं जा सकता? माँ, मेरी बहन के लिए मीठे लड्डू बना दो, ताकि जब मैं वहां जाऊं तो उसके लिए कुछ ले जा सकूं। माँ ने बेटे की जिद को देखते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए लड्डू बना देती हूँ। जैसे तैसे बुढ़िया माँ ने लड्डू बनाए और बेटे को दे दिए। बेटा बड़ी खुशी के साथ अपनी बहन के घर की ओर चल पड़ा। उसका रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। रास्ते में चलते चलते उसकी नजर एक विशालकाय शेर पर पड़ी। शेर ने जब उस पर झपट्टा मारने की तैयारी की तो लड़के ने कहा, भैया, अभी मुझे मत खाओ, मैं अपनी बहन से भैया दूज का तिलक कराने जा रहा हूँ, वापस लौटते वक्त तुम मुझे खा लेना। शेर ने चेतावनी दी, मुझे धोखा मत देना, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लड़के ने हामी भरी और आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक नाक मिला। नाक ने फूंफकारते हुए कहा, मैं तुझे अभी रसूंगा। लड़के ने कहा, भाई, मुझे अभी मत दस, मैं अपनी बहन से दूज का तिलक कराने जा रहा हूँ, लौट कर आऊंगा तो तुम मुझे दस लेना। नाग ने भी कहा, ठीक है, मगर मुझे धोखा मत देना, मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा। इसके बाद लड़का आगे बढ़ा और रास्ते में एक चौड़ी नदी मिली। जैसे ही उसने नदी पार करने की कोशिश की, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह डूबने लगा। उसने हाथ जोड़कर नदी से प्रार्थना की, हे यमुना मैया, मुझे जाने दो ताकि मैं अपनी बहन से तिलक करवा सकूं। लौटते समय तुम मुझे डुबो देना। यमुना ने संदेह के साथ पूछा, तू झूठ तो नहीं बोल रहा? लड़की ने वचन दिया कि वह सच कह रहा है। यमुना ने उसे रास्ता दे दिया। आखिरकार खुशी से भरा हुआ वह अपनी बहन के ससुराल पहुंचा। दरवाजे पर उसने देखा कि उसकी बहन चरखा काट रही थी। जैसे ही भाई ने घर के अंदर कदम रखा, चरखे की डोरी टूट गई। भाई ने पुकारा, बहन, बहन। उसकी आवाज सुनते ही बहन ने सिर उठाया और भाई को सामने देखकर खुशी से खिल उठी। मगर कैसे? पहले चरखे की टूटी हुई डोरी को फिर से बांधना आवश्यक था। बहन उस डोरी को जोड़ने में लग गई, जिससे थोड़ा समय निकल गया। भाई मन ही मन सोचने लगा, कैसी बहन है, इतनी दूर से आया हूँ और उसने न तो मुझे स्वागत के लिए बुलाया, न ही एक शब्द कहा। ऐसे स्थान पर जहाँ सम्मान न मिले, वहाँ ठहरने का क्या लाभ? भाई ने सोचा कि माँ सच कहती थी, बहन विवाह के बाद बदल गई है, उसे अब मेरी कोई परवाह नहीं। ऐसा विचार आते ही उसने वापस लौटने का निर्णय कर लिया और उदास मन से गांव की ओर चल पड़ा। तभी जैसे ही भाई मुड़ा, डोरी बंध गई और चरखा फिर से चल पड़ा। बहन ने देखा तो दौड़कर भाई को पुकारते हुए कहा, भैया, कहाँ जा रहे हो? भाई ने पलटकर देखा और बोला, बहन, मैंने तुम्हें कितनी बार पुकारा, लेकिन तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं वापस लौट रहा था। बहन ने कहा, भैया,
मैं तो चरखे की डोरी ठीक करने में लगी हुई थी। जैसे ही तुम घर आए वह टूट गई थी। मेरी वजह से तुम्हें बुरा लगा तो माफ कर दो। आओ भैया। इतना सुनकर भाई का दिल पिघल गया और बहन ने उसे स्नेहपूर्वक अपने घर के भीतर ले लिया। अंदर जाते ही बहन के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उसने अपनी माँ का कुशल क्षेम पूछा और फिर भाई के स्वागत सत्कार की तैयारी में जुट गई। इसी क्रम में वह पड़ोसन के घर गई और उससे सलाह लेते हुए पूछने लगी, जब सबसे प्रिय अतिथि आए तो हमें क्या करना चाहिए? उसकी पड़ोसन, जो उसकी ननद भी थी और थोड़ी चुलबुली स्वभाव की थी, मजाक में बोली, अरे भाभी, जब इतना प्यारा मेहमान आए तो उसके लिए तेल का चौका लगाना चाहिए। बेचारी बहन उसकी बातों का मजाक समझ नहीं पाई और सोचने लगी कि उसे सच में तेल का चौका लगाना है। घर वापस जाकर उसने सचमुच तेल का चौका लगा दिया और घी में चावल भी पकाने की तैयारी करने लगी। समय बीतता गया पर न तो चौका तैयार हुआ और न ही चावल ठीक से पके। परेशान होकर वह दूसरी पड़ोसन के पास गई और कहा, बहन, मेरा प्यारा भाई इतने सालों बाद आया है, उसके स्वागत के लिए क्या विशेष करूं? दूसरी पड़ोसन ने भी सुझाव दिया, अरे 2 मिट्टी के चौके लगाओ और पानी में चावल सीजने के लिए रख दो। इस सलाह पर चलते हुए बहन ने घर लौटकर गोबर और मिट्टी से चौके बनाए और पानी में चावल सीजने के लिए रख दिए। इस बार चावल ठीक से पक गए। अब वह पूरे मनोयोग से भाई का स्वागत करने में लग गई और उसके लिए सजीव आदर सत्कार का आयोजन किया। भाई को भरपेट स्वादिष्ट भोजन परोसा और उसकी भरपूर आवभगत की। अब ननद खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अरे भाभी, तुम तो सचमुच भोली हो। मैंने तो मजाक किया था पर तुमने उसे सच मान लिया। बहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, भैया का प्यार है। इतने बरस बाद आए हैं तो मैंने सोचा कि शायद ऐसा ही कुछ होता होगा। इसके बाद उसने अपने भैया के साथ ढेर सारी खुशगवार बातें की, पूरे गांव की खबरें ली, बचपन की यादों को ताजा किया। भैया 4-5 दिन वहीं रुका। बच्चों ने भी उसे मामा मामा कहकर घेर लिया और खूब मस्ती की। बहन का 7-8 महीने का छोटा बेटा था, जिसे वह दूध पिलाकर पालने में सुला देती और फिर घर के काम में लग जाती। भैया ने गांव में जीजा के साथ घूमने का भी आनंद लिया और बच्चों के संग खेलकर मन बहलाया। कुछ दिन बिताने के बाद भैया ने बहन से कहा, बहन, अब मुझे लौटना होगा, माँ इंतजार कर रही होगी। बहन ने कहा, ठीक है भैया, तुम सुबह जल्दी निकल जाना, मैं तुम्हारे लिए रास्ते का खाना भी बना दूंगी। भैया ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ बहन, मुझे बहुत दूर पैदल जाना है, तो तुम सुबह जल्दी उठना ताकि मैं समय पर निकल सकूं। उन दिनों यातायात के साधन नहीं थे, केवल बैलगाड़ियां या पैदल चलने का ही विकल्प था। बहन बोली, भैया, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी सारी तैयारी कर दूंगी और तुम्हें सुबह ही विदा कर दूंगी। भोर होते ही बहन उठी और चक्की पर आटा पीसने लगी। उसने अपने भैया के लिए थोड़ा गेहूं पिसा, लेकिन अनजाने में आटे में एक सांप का हिस्सा मिल गया जो उसे दिखाई नहीं दिया। उसने उसी आटे से जल्दी जल्दी रोटियां बना दी और पोटली में बांधकर अपने भैया को दे दी। भैया ने पोटली थामी, आशीर्वाद लिया और अपने रास्ते निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद दिन पूरी तरह निकल आया। उधर बहन घर पर चक्की साफ कर रही थी, तभी उसकी नजर पिसे हुए सांप के हिस्से पर पड़ी। उसे देखते ही वह घबरा गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, मेरे भैया ने अगर ये रोटियां खा ली तो वह तो मर जाएगा, वह बुदबुदाई। इतना सोचते ही वह घर में सब कुछ यूं ही छोड़कर अपने सोते हुए बच्चे को भी परवाह किए बिना बस अपने भैया की ओर दौड़ पड़ी। वह रोते चिल्लाते हुए उसी रास्ते पर भागने लगी जिस पर भैया गया था। जंगल के रास्ते में दौड़ते दौड़ते वह बढ़ के एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंची जहां उसका भाई सोया हुआ था। शाम का वक्त था और बहन को लगा कि भैया ने रोटियां खा ली होंगी। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल में भय समा गया कि कहीं उसने अपने भैया को खो न दिया हो। तभी बहन देखती है कि उसके भाई की पोटली में बंधी रोटियां वैसे की वैसे रखी है। यह देख वह राहत की सांस लेती है और मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करती है कि उसका भाई सुरक्षित है। वह जल्दी से पास में एक गड्ढा खोदती है और उन रोटियों को उसमें दबा देती है। फिर अपने भाई के जागने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ जाती है। कुछ देर बाद जब उसका भाई उठता है और अपनी बहन को वहां बैठा देखता है
तो हैरान होकर पूछता है, अरे बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब बहन जवाब देती है, भैया, जब मैं तुम्हारे सफर के लिए सुबह आटा पीस रही थी तो उस आटे में गलती से एक सांप भी पिस गया। मुझे डर हुआ कि अगर तुमने वो रोटियां खा ली तो तुम्हें कुछ हो सकता है, इसलिए भैया मैं बेचैन होकर तुम्हारे पीछे दौड़ी चली आई। शुक्र है कि तुमने रोटियां नहीं खाई और मैंने उन्हें एक गड्ढा खोद कर दबा दिया। दोनों भाई बहन वहीं बैठकर आपस में बातें करने लगे। भाई ने कहा, ठीक है बहन, अब मुझे जाना होगा, तुम घर लौट जाओ। जीजा और बच्चे अकेले हैं? बहन ने हामी भरी, ठीक है भैया, मैं लौट जाऊंगी, पर यहाँ तक आने में थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करूंगी और मुझे बहुत प्यास भी लग रही है, चलते चलते गला सूख गया है। भाई ने कहा, कोई बात नहीं, पास में एक तालाब है, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आता हूँ। इस पर बहन ने कहा, नहीं भैया, तुम रहने दो, मैं खुद ही तालाब के पास जाकर पानी पी लूंगी। वह तालाब की ओर पानी पीने गई तो वहां उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला किनारे पर कुछ लिख रही थी। जब बहन ने तालाब के किनारे बैठी उस बुजुर्ग महिला को देखा तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतनी घने जंगल में यह बुढ़िया यहाँ क्या लिख रही है। उत्सुकतावश वह पास गई और विनम्रता से बोली, माँ जी, आप कौन है और यहाँ इस निर्जन स्थान पर अकेले क्या कर रही है? बुढ़िया ने धीरे से जवाब दिया, बेटी, मैं बेमाता हूँ। आज एक भाई की बहन ने सांप को मार दिया, पर उसी के कारण उस भाई की मृत्यु की कथा लिख रही हूँ जो उसके भाग्य में बदी है। ये सुनते ही बहन का मन सशंकित हो उठा और उसे आभास हुआ कि यह बात उसके अपने भाई से जुड़ी है। वह बुजुर्ग महिला से बोली, माँ जी, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं अपने भाई की रक्षा कर सकूं? बेमाता ने गंभीरता से कहा, बेटी, तेरा भाई उन विरलों में से है जिनकी बहन ने कभी उन्हें अपशब्द नहीं कहे, न कभी अभिशाप दिया, मगर उसके भाग्य में कठिनाइयां लिखी हैं। अगर वह जहर से बच भी गया तो आगे उसे उफनती नदी मिलेगी जिसमें उसका डूबना तय है, और यदि उससे भी उसका जीवन बच निकला तो एक विषैला काला नाग उसके रास्ते में प्रतीक्षा करेगा। अगर वह सांप उसे नहीं काटेगा और यदि उससे भी वह बच गया तो आगे एक भयानक और विकराल शेर उसका इंतजार कर रहा है जिसे उस लड़के ने इंतजार करने का आदेश देकर छोड़ा था। तब वह बहन किसी उपाय के लिए बुजुर्ग माँ जी से आग्रह करती है, माँ जी, कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने भाई की सुरक्षा कर सकूं। माँ जी बताती हैं, यदि कोई बहन नदी में छूनरी चढ़ा दे तो नदी मैया प्रसन्न हो जाएंगी और रास्ता दे देंगी, उसे डुबोने का विचार त्याग देंगी। फिर कहती है, आगे एक काला नाग भी मिलेगा, यदि उसे कोई दूध पिला दे तो वह भी उसे डसेगा नहीं, और जो शेर है उसे यदि कोई मांस का टुकड़ा खिलाए तो वह भी छोड़ देगा, जान का संकट टल जाएगा। इतना सुनते ही वह बहन अपने भाई के पास लौट आती है। उसे देखती है कि उसका भाई शांत भाव से आंखें मूंदे विश्राम कर रहा है। बहन चुपचाप उसके पास बैठ जाती है और सोचती है, जब भाई जागेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगी। तभी उसकी दृष्टि बरगद के पेड़ पर जाती है जहां एक चकवा और चकवी बैठे आपस में वार्तालाप कर रहे थे। बहन उनकी बातचीत को सुनती है जो कि उसकी समझ में आ रही थी। चकवा चकवी से कहता है, चकवी, इस लड़के का भाग्य इन तीनों संकटों से बचाव करेगा, चौथा संकट ही इसे आघात पहुंचा सकेगा। एक तो यह संकट टल गया, 3 और मार्ग में आकर भी इसे हानि नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि इसकी माता ने उपाय सुझा दिए थे, लेकिन अब भी इसकी 4 घातक परीक्षाएं शेष है। कौन इसे इनसे सुरक्षित निकालेगा? तब चकवी कहती है, पियाजी, ऐसा क्या है जो इस बालक के भाग्य में इतनी बार मृत्यु लिखी हुई है? चकवा उत्तर देता है, प्रिय, यह एक सच्चे हृदय वाली बहन का भाई है। उसकी बहन ने कभी उसे कटु वचन नहीं कहे, कभी उसके प्रति दुर्भाव नहीं रखा। तब चकवी कहती है, तो बताइए, इसके जीवन की वे कौन सी बाधाएं हैं और वे कैसे आएंगी? चकवा कहता है, जब इस लड़के का विवाह तय हो जाएगा और यह घुड़छड़ी के लिए अपने घर से निकलेगा तब उसके घर का दरवाजा इस पर आ गिरेगा। यदि वह यहाँ भी बच गया तो बारात में आगे बढ़ते समय मार्ग में एक विशाल बरगद का वृक्ष आएगा। जैसे ही यह उसके नीचे से निकलेगा वह टूटकर इसके ऊपर गिर जाएगा। यदि यह वहां भी बच गया तो फेरों के समय उस पर एक नाग छोड़ा जाएगा जो इसे डस लेगा
और अगर यहाँ भी वह बच निकला तो अंत में जब यह देवताओं की पूजा करके उनके सम्मुख विश्राम करेगा, तब एक भयानक दानव प्रकट होगा जिसके 2 सिर और 4 हाथ होंगे और वह इसे उठा ले जाएगा। यदि वहां पर 3 सिर और 6 हाथ हो तो भी यह संकट से उबर सकता है। इसीलिए इसके भाग्य में ये कठिनाइयां लिखी गई हैं और कौन इसे इनसे सुरक्षित निकाल सकेगा। वह लड़की चकवा और चकवी की वार्ता बड़े ध्यान से सुन रही थी। जैसे ही उसने सुना कि उसकी माता ने उसे एक अनन्य और निस्वार्थ बहन बताया था, एक ऐसी बहन जिसने अपने भाई के लिए कभी कोई कठोर शब्द नहीं कहे थे, उसके मन में विचार उमड़ने लगे। अचानक ही उसने वहीं बैठे बैठे ऊंची आवाज में अपने भाई को गालियां देना शुरू कर दिया। अरे भैया, तू तो मर जा, तेरी लाश उठेगी, तू तो निकम्मा और अयोग्य है। वह क्रोध और वेदना से भरकर तरह तरह के अपशब्द कहने लगी। उसका भाई यह सब सुनकर चौंक कर जाग गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन को अचानक क्या हो गया है। उसने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन बहन का क्रोध और शब्द और भी कठोर होते जा रहे थे। तू किस काम का है? तू मर जा, तेरी चिता जलेगी। भाई ने उसे बार बार समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन बहन अपने आवेश में उसे सुने बिना और अधिक कटु शब्दों से उसे कोसती रही। अब बहन ने ठान लिया था कि वो अपने भाई का साथ नहीं छोड़ेगी। उसके शब्दों की धार और कटुता लगातार बढ़ रही थी। भाई को यह समझ नहीं आ रहा था कि बहन, जो कभी तू कहकर भी नहीं बोलती थी, अब अचानक इतनी तीखी बातें क्यों कर रही है। वह हैरान था कि शायद बहन के मन में कुछ खोट आ गया हो, या शायद उस पर किसी अनजान शक्ति का प्रभाव हो गया हो। रास्ते में चलते चलते दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी में उफान था जो डरावने अंदाज में बह रही थी, मानो दोनों को डुबो देना चाहती हो। तब बहन ने थैले में से एक लाल चुनरी निकाली और उसे नदी मैया को अर्पित कर दिया। नदी शांत हो गई, मानो उन्हें सुरक्षित रास्ता देने के लिए सहमत हो गई हो। दोनों भाई बहन उस ओर से आगे बढ़ गए, परंतु बहन की कड़वी बातें थमने का नाम नहीं ले रही थी। वह निरंतर भाई को श्रापित करती जा रही थी। कुछ आगे चलकर उन्होंने देखा, एक काला नाग फन फैलाए खड़ा था, जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो। बहन ने तुरंत नाग के सामने दूध से भरी कटोरी रख दी। नाग ने दूध पिया और शांत भाव से झाड़ियों में लुप्त हो गया। रास्ता साफ हो गया। अब भाई बहन वहां से फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहन का क्रोध और कटु शब्दों की बौछार थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। भाई बार बार विनती करता, बहन शांत हो जा, क्यों मुझे यूं लानत मलानत दे रही है। पर बहन के रुख में जरा भी बदलाव नहीं आया, मानो किसी अदृश्य बल ने उसे जकड़ लिया हो। तभी रास्ते में उन्हें एक और प्राणी दिखाई देता है, मानो उसी की प्रतीक्षा में खड़ा हो। लेकिन बहन तुरंत मांस का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंक देती है और प्राणी भोजन की ओर खींच जाता है। वे दोनों सुरक्षित वहां से आगे बढ़ जाते हैं। जब वे गांव पहुंचते हैं तो भाई कहता है, अब तो बस कर बहन, गांव आ गया है, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि कैसी बहन है जो अपने भाई को यूं कोस रही है। परंतु भाई की बातों का बहन पर कोई असर नहीं पड़ा और उसकी कटुता वैसी की वैसी बनी रही। अंततः वे दोनों एक बुजुर्ग महिला के घर पहुंचते हैं। बुजुर्ग महिला उन्हें देख कहती है, अरे बेटा, तेरी बहन को क्या हो गया है जो वह ऐसी अपशब्द कहे जा रही है। भाई ने अपनी माँ को समझाया, माँ, जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम किया था, तब से ये कुछ अजीब ही व्यवहार कर रही है। बुजुर्ग महिला यह सुन चिंतित हो उठी। उसे लगा कि शायद उसकी बेटी पर किसी दुष्ट शक्ति का साया आ गया है। उसने आसपास के पड़ोसियों से भी सलाह मशवरा किया, टोने टोटके और तांत्रिकों का सहारा भी लिया, परंतु लड़की का हाल जस का तस रहा। वह हर सुबह उठते ही गाली गलौज शुरू कर देती और रात में सोने तक यही चलता रहता। वह खाना खाती, पानी पीती, पर हर क्षण उसके मुख से कटु वचनों का प्रवाह रुकता नहीं। बुजुर्ग माँ ने चिंतित होकर कहा, बेटा, ऐसा कब तक चलेगा। लोग बातें बना रहे हैं, हर तरह का इलाज करवा लिया, पर यह सुधर नहीं रही। इस हालत में इसे ससुराल भेजना भी मुमकिन नहीं, वहां इसका ख्याल कौन रखेगा। अब वह मायके में ही रहने लगी और भाई के विवाह की राह भी अवरुद्ध हो गई। माँ के इकलौते बेटे के लिए जब भी रिश्ता आता, बहन अपने भाई को सबके सामने कोसने लगती। कुछ संभावित रिश्तेदार तो
उसकी यह हालत देखकर ही चले जाते। कहते, जिसकी बहन ऐसी हो उसकी पत्नी सुखी कैसे रह सकेगी। एक दिन एक प्रतिष्ठित परिवार का रिश्ता आया। माँ ने आशा भरे स्वर में कहा, बेटी, तू अपने भाई की खुशी के लिए थोड़ा संयम बरत ले। उसकी उम्र निकल रही है, कुछ तो सोचे। पर वह फिर भी गाली गलौज करने लगी। उस खानदानी परिवार के सामने भी उसने अपने भाई को अपशब्द कहना जारी रखा, जिससे वे लोग भी तिरस्कार की भावना लिए वापस चले गए। भैया के सामने ही बहन ने फिर से अपशब्दों की बौछार कर दी। बुजुर्ग माँ ने हतप्रभ होकर कहा, पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है। भाई के साथ घर लौटते ही इसके स्वभाव में यह विचित्र बदलाव आ गया है। वधू पक्ष ने सांत्वना दी, कोई बात नहीं, ये मस्तिष्क की किसी अस्थायी समस्या का परिणाम है, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। हमारी बेटी को आपके बेटे के साथ निभाना है और इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। सगाई हो गई और विवाह का दिन भी तय हो गया। जिस दिन विवाह का मुहूर्त आया, दूल्हे को सजाने की तैयारियां चल रही थी। जैसे ही दूल्हा बनकर वह घोड़ी पर चढ़ने को हुआ, बहन अचानक आंगन के दरवाजे पर खड़ी हो गई और बोली, मैं अपने भाई को इस दरवाजे से बाहर नहीं जाने दूंगी। लोगों ने समझाने की कोशिश की, अरे तेरा क्या हो गया है? अगर उसे दरवाजे से निकलने नहीं दोगी तो बारात कैसे जाएगी? मगर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा, छोड़ो, ये तो मानसिक विकार से पीड़ित है, इस पर ध्यान न दो। चलो दीवार में एक और दरवाजा बना देते हैं। फिर उन्होंने दीवार में एक दूसरा दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही वह दूसरा दरवाजा बना, दूल्हा उसी से बाहर निकल गया और बारात ने अपनी यात्रा शुरू की और पहला किवाड़ धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। अब लोग बोले, अरे ये तो कोई बड़ी अनहोनी का संकेत लग रहा था जिससे हम बचे हैं। लड़की थोड़ी विचित्र तो है और समझदार है। अब जब घुड़छड़ी की रानक पूरे गांव के चारों ओर फैल चुकी थी, तो रास्ते में एक विशाल बरगद का पेड़ पड़ता था। लड़की वहां आ गई और बोली, मेरे भाई को इस पेड़ के नीचे से नहीं जाना चाहिए। लोगों ने कहा, अरे लाली, ये क्या कह रही हो, पागल हो गई हो क्या? सबकी घुड़छड़ी इसी रास्ते से होती है, सब इसी मार्ग से गुजरते हैं। पर लड़की की जिद को देखकर लोगों ने सोचा, चलो इसे संतुष्ट कर देते हैं। जब बुजुर्गों ने इसकी बात मान ली है तो हम क्यों इसे नजरअंदाज करें। और आखिरकार उसे एक दूसरे मार्ग से निकाला गया। जैसे ही उसने वह रास्ता पार किया, पेड़ अचानक ही चरमराया और नीचे आ गिरा। अब लोग कहने लगे, लड़की कुछ तो जानती है, शायद उसकी बात में कोई गूढ़ अर्थ छिपा है। बारात को जल्दी से रवाना करने की तैयारियां होने लगी। लड़की ने अचानक ऐलान किया, मैं भी बारात में जाऊंगी। गांव के लोगों ने टोका, अरे लड़कियां बारात में नहीं जाती, पुरानी परंपरा है कि औरतें बारात से दूर ही रहती हैं। पर लड़की अपनी जिद पर अड़ गई और जब उसे रोका गया तो गाली गलौज करने लगी। बुजुर्गों ने कहा, ये वहां भी गाली बक देगी, इससे तो बेइज्जती होगी, इसे यहीं रोकना ठीक होगा। मगर लड़की नहीं मानी और बैलगाड़ी में जाकर बैठ गई। समाज के लोग कहने लगे, ठीक है, इसे जाने दो। इसके घर वाले जानते हैं कि लड़की का दिमाग जरा अलग चलता है, इसलिए इसे रोका नहीं जा सकता। वह बारात के साथ चली और बार बार बकबक करती रही। जब फेरों का समय आया, दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे तो लड़की ने अपनी जिद दोहराई, मैं अपने भाई के साथ फेरों में बैठूंगी। बुजुर्गों ने समझाया, बहन अपने भाई के फेरों में नहीं बैठती, यह परंपरा के विरुद्ध है। पर लड़की तस से मस नहीं हुई। मैं तो भाई के साथ बैठूंगी, उसने दृढ़ स्वर में कहा और फिर वह एक सुई लेकर बैठ गई। जैसे ही अवसर मिला, उसने सांप को पकड़कर उसका फन भेद दिया और उसे वहीं जमीन पर डाल दिया। इसके बाद लड़की के फेरे पूरे हो गए। बहू की विदाई की घड़ी आई और बेटे के साथ बहू को घर लाया गया। घर में गृह प्रवेश की रस्में निभाई गई और द्वार पूजा की गई। फिर देवताओं के कमरे में उन्हें आशीर्वाद के लिए ले जाया गया। रात गहराने लगी और उन्हें विश्राम के लिए भेजा गया। तभी लड़की अपनी जिद पर अड़ गई, मैं तो इनके साथ ही रहूंगी। बुजुर्गों ने समझाया, बेटी ऐसी बातें क्यों कह रही हो, ऐसा कहीं होता है? पर वह अपनी बात पर अडिग रही, नहीं, मैं इनके साथ ही सोऊंगी। और गुस्से में गाली भी देने लगी। सबने हार मान ली और उसे वहीं छोड़ दिया। रात को एक आगंतुक आया, जिसने देखा कि कमरे में 3 सिर 6 पैर
और 6 हाथ है। वह घबराकर उलटे पांव लौट गया। सुबह जब लड़की उठी, उसने शांत भाव से नहाया, बिना किसी शोर शराबे के। न तो किसी को गाली दी, न ही कोई झगड़ा किया। सब चकित थे। रिश्तेदार जो अब तक विदा नहीं हुए थे भी हैरान थे। अचानक रातों रात ऐसा क्या हो गया कि उसका पागलपन जैसे छूमंतर हो गया। गांव वाले और रिश्तेदार सब आपस में कानाफूसी करने लगे। आखिर लड़की को यह कैसा परिवर्तन हो गया। लड़की अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, अब मुझे विदा कर दो। मैं अपने घर लौटने आई थी, केवल अपने भाई की रक्षा के लिए। मेरे भाई के भाग्य में जो मृत्यु लिखी थी, उसकी 3 घातक परछाइयां थी। मुझे केवल इसीलिए आना पड़ा था कि उसे बचा सकूं। इस कहानी के पीछे वही बहन भाई का रिश्ता है जिसने मुझे यहाँ खींच लाया। जब वह मेरे घर आया तो चाकी में मेरे विचार घूम गए। मैंने उसी चाकी से रोटियां भी बना दी, लेकिन जब मुझे आभास हुआ कि मेरे भाई के लिए यह रोटियां विष हो सकती हैं, तो मैं वहां से दौड़ पड़ी। रास्ते में मुझे एक माता का आशीर्वाद मिला। उन्होंने मुझे संकेत दिया कि मेरे भाई पर 3 बार मृत्यु के खतरे हैं और साथ ही उपाय भी बताया जिससे उसकी रक्षा हो सके। तब बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मैंने वह संकल्प लिया। तब से ही मैंने उसे गालियां देनी शुरू की, ये जानते हुए कि यही उसे उसकी कुंडली में लिखे संकट से मुक्त कर सकता है। माँ, मेरा पागलपन महज दिखावा था। न तो मुझ पर किसी बुरी आत्मा का साया है, न ही किसी ऊपरी हवा का प्रभाव। मैंने इस लड़ाई के लिए बहुत कुछ त्यागा है। मेरे पास अपना घर है, जहाँ चूल्हे पर उबलता दूध और पालने में रोता मेरा बच्चा है। पर माँ, मैंने ये सब अपने भाई की जिंदगी बचाने के लिए छोड़ा है। और माँ, अब मुझे विदा कर, मुझे अपने घर की ओर लौटना है। अब जाकर सब कुछ ठीक हो गया है और सबकी आंखों में संतोष की झलक है। बहू और बेटा भी आनंदित है। बहन को भरपूर सौगातों के साथ राजी खुशी विदा किया गया। भैया दूज के इस अवसर पर, जहां बहनें अपने भाई का टीका करती हैं और उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, भगवान उनके भाइयों की रक्षा करते हैं। इसी दिन से भाई दूज का यह पर्व प्रचलन में आया। उस दिन भाई अपनी बहन के घर आया था और बहन ने अपने भाई का टीका किया, उसकी कुशलता की मंगल कामना की और उसके समस्त कष्टों का निवारण किया। उसने अपने भाई को हर विपदा से सुरक्षित किया। एक जमाने की बात है। एक शहर में एक परिवार रहता था, जिसमें एक पति पत्नी और उनके 4 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी थी प्रिया, जिसका रंग सांवला था, थोड़ा कालापन लिए हुए। उससे छोटे तीनों भाई बहन गोरे चिट्टे और सुंदर थे। वक्त अपनी चाल चलता रहा और प्रिया सहित सभी बच्चे बड़े हो गए। उनकी पढ़ाई लिखाई भी पूरी हो गई थी, लेकिन प्रिया के लिए जो भी रिश्ता आता, उसके सांवले रंग के कारण सब उसे ठुकरा देते। उसका कहीं भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा था। पर प्रिया बहुत ही नेक दिल इंसान थी। लोग उसके रंग के आगे उसके गुणों को नहीं देखते थे। धीरे धीरे उसकी दोनों छोटी बहनों की शादी हो गई और भाई की भी शादी हो गई। घर में भाभी भी आ गई, लेकिन प्रिया की सगाई नहीं हो पा रही थी। उसका कोई भी रिश्ता कामयाब नहीं हो रहा था। उसकी उम्र भी निकली जा रही थी। माता पिता इसी सोच में डूबे रहते थे कि कैसे हमारी बेटी की शादी हो जाए, यह भी अपना घर बसा ले। दिन ब दिन भाभी भी रोज नए नए ताने देती, जिससे वह बेचारी बहुत दुखी रहती। उसका काला रंग उसके लिए मानो एक शाप बन गया था। आज फिर उसे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे थे। तब प्रिया की माँ कहने लगी, बेटी, ये नए कपड़े ले, थोड़ा सज संवर ले, तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, क्या पता आज तेरा रिश्ता पक्का हो जाए। वह कहने लगी, माँ, तुम बार बार मेरी बेइज्जती करवाती हो। सारे रिश्ते वाले मेरे मुंह पर ही ठुकरा कर चले जाते हैं। तुम क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ी हो। तब उसकी माँ कहने लगी, बेटी, हम चाहते हैं कि तेरा घर बस जाए और हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। तेरे सब भाई बहन जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं, हमारे बाद तेरा क्या होगा। हमारे सामने तेरी भाभी तुझे इतना भला बुरा कहती है, लेकिन हम चुप रहते हैं। हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम मजबूर हैं। अब प्रिया बेमन से तैयार हो गई और चाय की थाली, जिसमें नाश्ता वगैरह था, लेकर मेहमानों के कमरे में गई। वहां लड़का, लड़के के माता पिता बैठे थे। जब उन्होंने प्रिया को देखा तो एकदम से खड़े हो गए और लड़के की माँ कहने लगी, कैसी काली कलूटी लड़की है, मेरा लड़का तो लाखों में एक है,
मैं ऐसी किस्मत कैसे करूंगी। तब दोनों पति पत्नी उठने लगे। तब प्रिया का पिता हाथ जोड़कर कहने लगा, ऐसा मत कीजिए, मेरी लड़की बड़ी गुणवान है, उसके गुणों की कद्र कीजिए। रंग से घर नहीं बसता। रंग का क्या है, रंग तो होते हैं। जो पति पत्नी होते हैं उनके गुणों को मिलना चाहिए, ताकि अच्छे घर की नींव रखी जाए, ताकि संसार में जो पीढ़ियां आने वाली है वे संस्कारवान बने। उसका पिता उनके बहुत हाथ जोड़ रहा था, लेकिन वे नहीं मान रहे थे। तभी लड़के के पिता और प्रिया के पिता में आपस में बातें होने लगी। लड़के के पिता कहने लगे, अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी बेटी की सगाई कर लेंगे, तुम्हारी शादी कर देंगे अपने बेटे से, लेकिन ये बताओ कि आप हमें दहेज में क्या दोगे। तब जो प्रिया का पिता था वह ठीक ठाक था, ज्यादा गरीब नहीं था। वह कहने लगा, आप जो भी कहोगे वह सब मैं दहेज में दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे अपना घर बार बेचना पड़ जाए, लेकिन मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ करूंगा। अब जो रिश्ता पक्का हो गया, लेकिन जो लड़का नितिन था वह कहने लगा, ये क्या कर रहे हो आप। वह अपने पिता पर गुस्सा होने लगा, दहेज के लिए क्यों मेरी जिंदगी खराब कर रहे हो। तभी लड़के की माँ कहने लगी, चुप बैठ जा, बड़ों के बीच में नहीं बोलते हैं। लड़का चुप हो गया। जब उनकी मांग पूरी होती दिखाई दी तो लड़के की माँ कहने लगी, प्रिया की माँ, शादी की तैयारियां शुरू कीजिए, हम तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर ले जाएंगे। अब तय समय पर शादी हो गई। प्रिया बहू बनकर अपने घर विदा हो गई, और उधर जो आस पड़ोस की औरतें थीं, प्रिया को देखने के लिए जब प्रिया की मुंह दिखाई होने लगी तो सब प्रिया की सास से कहने लगी, अरे कहाँ तो तेरा बेटा नितिन है जो लाखों में एक है, और कहाँ तूने कैसी काली कलूटी बहू को देख लिया है। अरे यह तो उसके पैरों की धूल भी नहीं है, तो क्या देखकर अपने बेटे की शादी करके लाई है। यह देखकर प्रिया बहुत रोने लगी। वह सोचने लगी कि मेरा काला रंग मुझे कितना बेइज्जत करवाता है। लेकिन जो नितिन था वह प्रिया को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और उन औरतों की बात सुनकर तो वह और भी जल भुन गया। अब क्या करता। उसके गले जो बंध गई थी उसे प्रिया बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसकी माँ को भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अभी उसको घूर घूर कर देख रही थी, कैसी काली कलूटी मेरे घर में आ गई है। तभी माँ ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, तुम ज्यादा परेशान मत हो, इसका क्या है, इसके घर से हमें जो दान दहेज मिला था वह मिल गया, इसे घर की नौकरानी बनाकर रखेंगे और तुम अपनी पसंद से शादी कर लेना। अब जो लड़का नितिन था वह रात को जब सोया हुआ था तो प्रिया उसके पास गई। उसने प्रिया को धक्का मारा। प्रिया बेचारी रोते रोते उसकी सारी रात रोने में निकल गई। वह रो रही थी। नितिन उसे सुना रहा था कि ऐसी काली कलूटी लड़की मेरी जिंदगी में आ गई है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मुझसे कभी पति के रिश्ते की उम्मीद मत करना। वह तरह तरह के ताने उसको दे रहा था। बेचारी प्रिया चुपचाप सुन रही थी और उसने सारी रात रोते रोते गुजारी। अगली सुबह उसकी माँ ने फोन किया कि बेटी प्रिया कैसी है। उसने रोते हुए अपनी माँ को बताया कि नितिन तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है, मुझे घर से निकलने तक को बोल रहा है। तब उसकी माँ कहने लगी, बेटी तुझे घर संभालना है, तू नई नई है, अभी तो एक ही दिन तो शादी को हुआ है, अपने व्यवहार से सबका मन जीत, थोड़े उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते रहते हैं। माँ ने समझाया तो उसने अपना फोन रख दिया। अब वह चाय बनाकर अपने पति के लिए लेकर गई और उसे उठाने लगी। तो यह देखते हुए कि वह उसे चाय के लिए उठाया तो वह उस पर गर्म हो गया, उस पर गुस्सा करने लगा। प्रिया कहने लगी, नितिन जी मैं तो आपके लिए चाय लेकर आई थी। लेकिन नितिन ने चाय उसके हाथ से ली और गर्मा गर्म चाय प्रिया के हाथ पर डाल दी, जिससे उसका हाथ जल गया। प्रिया रोने चीखने लगी क्योंकि जलन बहुत तेज हो रही थी। तब उसकी सास आई और उसने प्रिया में 2 थप्पड़ जमाते हुए कहा, तुझे क्या जरूरत पड़ी थी सुबह सुबह मेरे बेटे के सामने आने की। एक तो काली कलूटी, ऊपर से मेरे बेटे का पूरा दिन खराब कर दिया। अब बेचारी क्या करती, रोती सुबकती रही। अब ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए। अब जो नितिन के दोस्त थे वे लोग नितिन से मिलने के लिए आए। नितिन से कहने लगे, यार तूने शादी भी कर ली और हम लोगों को बताया भी नहीं, हमें भाभी जी से कम मिलवा तो दीजिए। अब प्रिया ने सोचा कि वे उससे मिलने के लिए आए हैं, इसलिए वह अच्छे से तैयार होने लगी, क्योंकि उनसे मिलना था, नितिन के दोस्त है। यह सोचकर उनसे मिलने के लिए तैयार होने लगी।
उधर नेठीन कहने लगा कि मेरी बीवी अपने मायके गई हुई है, वह घर पर नहीं है। तभी प्रिया बाहर निकल आई और कहने लगी कि ये भाई साहब, मैं ही नितिन जी की धर्मपत्नी हूँ। ये देखकर सारे के सारे दोस्त उसे देखकर आश्चर्यचकित होकर बोले, अरे नितिन, ये क्या कर लिया तूने? हमें इतनी शादी में क्यों नहीं बुलाया? तुझे क्या पूरे संसार में लड़कियों की कमी पड़ गई थी जो ये काली कलूटी तुझे शादी के लिए मिली है? ये देखकर नितिन को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि दोस्तों के आगे उसकी बहुत बेइज्जती हो गई थी। दोस्त चले गए, लेकिन उसने प्रिया की अच्छे से पिटाई कर दी कि जब मैं अपने दोस्तों से कह रहा था कि मेरी पत्नी मायके गई है, तो मुझे बाहर निकलकर आने की क्या जरूरत थी? वो बेचारी रोती सुबकती रही। उसकी माँ का फोन आया कि बेटी ठीक है। बेटी ने अपना दुख नहीं बताया। उसके पिताजी आए। पिताजी बेटी की हालत देखकर कहने लगे, बेटी क्या बात है, तो खुश दिखाई नहीं दे रही? तब वह कहने लगी, पिताजी आपने ही तो समझाया है कि बेटी विदा होकर जब पिता के घर से ससुराल आती है तो वह ऐसे बेटी की अर्थी उठती है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, यहाँ इस घर से केवल मेरी अर्थी उठेगी। पिताजी आप घर चले जाइए। पिता उसका घर आ गया। अब जो प्रिया थी वह बेचारी घर के सारे काम करती और सास और अपने पति की मार खाती। एक दिन उसका पति शराब पीकर आया और शराब के नशे में वह दोनों पति पत्नी की तरह रहे, जिससे कि जो प्रिया थी वह गर्भवती हो गई। जब यह बात उसकी सास को पता चली तो वह अपनी बहू को कलंकित करने लगी। कहने लगी, पता नहीं किसका कलंक घर में लेकर आ गई है जो मेरे बेटे के माथे मड़ा है। मेरा बेटा तो तेरी शक्ल भी पसंद नहीं करता। जा और हमारे घर से निकल जा। प्रिया कहने लगी, माँ जी मेरे पेट में इस घर का चिराग पल रहा है, मैं इस घर से बिल्कुल नहीं जाऊंगी, इसके लिए चाहे मेरी जान ले लीजिए। जब ये बात नितिन को पता चली तो वह भी उस पर बहुत गुस्सा हुआ और उस पर 2 थप्पड़ जमा दिए। वह बेचारी रोती रोती रही, सब दुख सहन करती रही, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि चाहे तो मेरी चमड़ी उधेड़ो, चाहे मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं यह घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। तब नितिन की माँ ने नितिन को समझाया, कोई बात नहीं बेटा, ये घर की नौकरानी बनकर पड़ी रहेगी, हमारा भी काम होता रहेगा, हम तेरी दूसरी शादी कर देंगे। अब नितिन के लिए एक लड़की का रिश्ता आया जो अपने बाप की बहुत ही बिगड़ी हुई औलाद थी। वह लड़की बहुत सुंदर भी थी। उसका नाम मालिनी था। मालिनी का रिश्ता तय हो गया तो नितिन के माता पिता कहने लगे कि हमें मालिनी पसंद है और नितिन को भी मालिनी बहुत पसंद आई, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे, हम कोर्ट मैरिज करेंगे, रजिस्टर्ड शादी हो जाएगी। तो लड़की का जो पिता था वह मान गया, क्योंकि उसके पास बहुत धन दौलत थी। जो उन्होंने दहेज मांगा उसने दे दिया और मालिनी से उसकी शादी करा दी। उधर बेचारी प्रिया घर की नौकरानी बन गई। जब मालिनी घर में आई, सास बड़ी खुश थी। वह दान दहेज लेकर आई थी और उन्होंने प्रिया से कहा कि तुझे उसको कभी यह नहीं बताना है कि उसकी मतलब पहली पत्नी है। हमने उससे कहा है कि उसकी पत्नी चरित्रहीन थी, इसलिए हमने उसे घर से निकाल दिया। प्रिया कहने लगी, ठीक है माँ जी, मैं कभी उसको नहीं बताऊंगी, लेकिन यह घर तो मैं नहीं छोड़कर जाऊंगी। अब प्रिया ने जो है, प्रिया का जो सामान था अपने नौकर वाले कमरे में रख दिया और घर में मालिनी आ गई। मालिनी बहुत मॉडर्न थी। जब घर में बहू की रस्में चलने लगी शादी की, तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगी, रस्में करनी है तो मेरे पिता के पैसों से कर लीजिए। ये कैसे? लेकिन पैसों ने उनका मुंह बंद कर दिया था। वे दहेज के लोभी थे, उन्हें तो भरपूर मिल गया था। अब मालिनी अपने घर में मनमानी करने लगी। देर रात तक पार्टियों में जाती, शराब और नशे में रहती। यह देखकर नितिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह कहने लगा, तुम मेरी पत्नी की तरह रहो। इस पर वह कहने लगी कि तुमने मुझे खरीद लिया है, मेरे पिता ने तुम्हें खरीदा है। दामाद तुम्हारा पैसों से भर गया तो मेरी पर पाबंदी लगाने वाले होते हो। और यह कहकर मालिनी थी, वह रोज पार्टियों में जाती, कभी सास की नहीं सुनती, कभी पति की नहीं सुनती, किसी की नहीं सुनती थी। उधर बेचारी प्रिया पिछले दिनों नौकरानी की तरह सारा काम करती और अपने पेट में उस घर के वारिस को पाल रही थी। वह सारे काम करती, उसमें भी बहुत खुश थी, लेकिन मालिनी को पति के साथ देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन वह मालिनी को कॉफी दे रही थी कि मालिनी ने उसे डांट दिया और कहने लगी, मैडम बोला करो और नौकरानी होकर मेरा नाम लेती हो, उसे सिर पर चढ़ा दिया है।
तब से वह उसको मैडम कहने लगी। अब जो ऐसे ही दिन बीत रहे थे, सास कहने लगी, बहू आज तक तुमने शादी के बाद घर में कुछ नहीं बनाया, कम से कम आज कुछ मीठा बनाकर ये रस्म तो पूरी कर दो, काफी दिन बीत गए हैं। तब मालिनी कहने लगी, माँ जी जो पैसे मिले हैं ना उनसे ही बनाकर खा लीजिए, घर में नौकरानी है, अगर आप कहती तो मैं अपने मायके से एक नौकरानी और लेकर आ जाती, वह तुम्हारा खाना बनाती। मैं तो तुम्हें खाना बनाने वाली लग रही हूँ? मेरे पिता ने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया है, पैसे चाहिए, मुझसे खाना बनवाना है। इस बीच सास देखती रह गई और उसे एक दिन सास को बहुत तेज बुखार हुआ, उल्टी हो रही थी, चक्कर आ रहे थे। तभी प्रिया ने देखा कि मेरी सास की तबीयत खराब है। वह काम धंधा छोड़कर अपनी सास के पास पहुंची और सास के लिए दवाई लेकर आई। सास को यह देखकर बड़ी ग्लानि हो रही थी कि कहाँ मेरी बहू कितनी सेवा भाव करने वाली, सारा घर संभाल रखा है, फिर भी हम उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन पैसे का लालच सास के मन में आता, लेकिन कभी जबान पर नहीं आने देती थी और उसने दवाई दिलाई। जब मालिनी आई तो कहने लगी, फटाफट मेरे लिए एक गिलास नींबू पानी लेकर आ। तब प्रिया कहने लगी कि पहले मैं माँ जी बीमार है, उनको देखूंगी। इस पर वह कहने लगी, मुझे जबान चलाती है ये। तभी नितिन आ गया और नितिन कहने लगा, मालिनी ये कौन सी बदतमीजी है, मेरी माँ की तबीयत खराब है और तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। वह कहने लगी, तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिल गया ना, मुझे जो करना है मुझे करने दीजिए। नितिन चुप हो गया, लेकिन वह मालिनी से बिल्कुल खुश नहीं था। वह कहीं न कहीं अब प्रिया को तलाशने लगा। उसे प्रिया की अच्छाइयां नजर आने लगी, सास को भी प्रिया की अच्छाइयां नजर आ रही थी। तभी प्रिया ने जो अपने पति के साथ अपने सास ससुर को रहने के लिए कहते, लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि मालिनी के होते हुए प्रिया को कैसे रख सकते हैं। अब आगे पीछे जब भी टाइम मिलता, समय मिलता, मौका मिलता, तभी नितिन प्रिया से बातें करने की कोशिश करता, प्रिया उसी से खुश हो जाती। एक दिन प्रिया के साथ नितिन को बात करते हुए मालिनी ने देख लिया। मालिनी ने तुरंत पुलिस को बुला दिया और कहा कि इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए, ये एक पत्नी के होते हुए दूसरे रिश्ते दिल रखते हैं। पुलिस आ गई, लड़की का पिता आ गया, उसने कहा कि मैंने इनको मांगा था, ये दिया, फिर भी ये लोग सही नहीं है। वह कहने लगा, नितिन कहने लगा, मालिनी मैंने तुमसे शादी करके अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। मेरी पत्नी तो यह प्रिया है जो एक रंग के कारण मैंने इसे इतना दुत्कारा, पीजा, घर निकालने की कोशिश की, अपने अंश को अपना अंश नहीं कहा, फिर भी यह मेरे घर को संभालने में लगी हुई है, मेरे घर से बाहर नहीं गई। मैं तो पति होकर तुझे इतना प्यार कर रहा था और ससुर ने भी तुझे हाथों पर रखा, कोई रोक टोक नहीं थी मालिनी, लेकिन तूने तो हमें जूते की ठोकर पर रखा। मालिनी कहने लगी, तो वह इसी लायक तुम तो दहेज के लोभी हो, तुमने पहली बहू की कद्र नहीं की और मुझसे शादी कर ली, इसके खिलाफ केस बनता है, इन्हें गिरफ्तार कीजिए। पुलिस आगे, उसका पिता कहने लगा, इसको गिरफ्तार कर लीजिए, इन्होंने मेरी बेटी के साथ धोखा किया है। तभी मालिनी खिलखिलाकर हंसने लगी और कहने लगी, वाह मान गए भैया तेरे को, तो कितनी पति धर्म निभाने वाली, और यह तेरी कद्र नहीं समझे। अब प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। प्रिया कहने लगी कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तो वह कहने लगी, ये मेरे पिता नहीं है, ये मेरे वकील है, और तू भूल गई मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ। वह कहने लगी, जब ये बच्चे तुझे काली कहते थे तब भी मैं बच्चों को डांट देती थी, किसी की हिम्मत नहीं थी तुझे काली कहे। अब मैं जब अमेरिका से लौटी तो तेरी शादी हो चुकी थी। जिस दिन मैं घर गई, क्योंकि मैं इतने सालों बाद आई थी, बचपन से जवान हो गई हूँ, तो मुझे कोई नहीं पहचान पा रहा था। वैसे भी मेरे पास कोई कमी नहीं है। जब मैं अपनी बचपन की सहेली से मिलने के लिए गई तो तेरे माता पिता बड़े उदास थे, बड़े दुखी हो रहे थे तेरे लिए। जो उन्होंने मुझे पूरी बात बताई है तो हमने मिलकर ही यह नाटक किया। जो मेरी शादी हुई है वह फर्जी शादी है, तेरे पति के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ये सब तो मैंने इन्हें सबक सिखाने के लिए किया है। हमारी कोई रजिस्टर्ड शादी नहीं हुई। ये मेरे पिता नहीं, मेरे वकील हैं। अब तो जो नितिन और उसकी माँ थे वे खड़े खड़े हैरान रह गए और देखने लगे। वे अपनी बहू से माफी मांगने लगे, कहने लगे कि बहू हमें माफ कर दे, दहेज में हम इतने लोभी हो गए कि तेरे गुणों को,
तेरे रंग के पीछे तेरे गुणों को पहचान नहीं पा रहे थे। उस सुंदरता का क्या करें जिसमें कोई गुण ना हो, और उस गुण का क्या करें जो सुंदर ना हो। यानी सुंदरता होना जरूरी नहीं है, गुण होना जरूरी है। सुंदरता से घर नहीं बसते, गुणों से घर बसते हैं। रंग तो दो ही है, काला या गोरा। अगर आदमी काला है तो उसको दुत्कारिए मत, उसके गुणों की परख कीजिए, क्योंकि जो हीरा होता है कोयले में ही निकलता है, कोयले की खानों में ही मिलते हैं। और असली हीरा क्या है, कौन है, ये तो जौहरी पहचान सकता है। इसलिए हमने कोयले को पकड़ा और हीरे को छोड़ दिया। अब सास ससुर को अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था। पति को भी बहुत पछतावा था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह फर्जी शादी थी तो उन्होंने अपनी बहू से माफी मांगी, और पति ने भी अपनी पत्नी को अपने गले लगा लिया और उससे माफी मांगी। कहने लगा कि सच में तुम ही मेरी जीवन संगिनी हो, ऐसी जीवन संगिनी पाकर तो मैं धन्य हो गया। दोस्तों, अब प्रिया अपने सास ससुर और पति के साथ सुख से रहने लगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। उनके एक बेटा था जो बहुत मन्नतों के बाद पैदा हुआ था, इसलिए राजा और रानी उसे बड़े प्यार से पालते थे। रानी बड़ी धार्मिक महिला थी। समय बीता और राजकुमार बड़ा हो गया तो राजा और रानी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। उन्होंने धूमधाम से राजकुमार का विवाह कर दिया और उनका समय आनंद से कटने लगा। पर कहते हैं ना, जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही है। कुछ समय बाद राजा बीमार रहने लगे और परलोक सिधार गए। उनके कुछ ही दिनों बाद रानी भी चल बसी। अब राजकुमार अकेला ही राजा बन गया। इसके बाद रानी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। लड़की बेहद खूबसूरत थी, पर कहते हैं ना, जीवन और मरण तो भगवान के हाथ में है, इस पर किसी का जोर नहीं चलता। बच्चे को जन्म देते ही रानी भी स्वर्ग सिधार गई। अब राजा बेचारा अकेला रह गया। उसने लड़की की देखभाल करना शुरू किया। 2-4 दिन तो बीत गए, पर वह राजकाज संभाले या लड़की की देखभाल करे। तब राजा के मंत्रीगणों ने राजा को समझाया कि महाराज, आप दूसरा विवाह कर लें, जिससे आपकी बेटी भी पल जाएगी। आपकी बेटी तो वैसे ही इतनी अभागी है। बेचारी के जन्म लेते ही उसकी माँ स्वर्ग सिधार गई, इसलिए उस बेचारी का नाम उन्होंने दयावती रख दिया। अब राजा ने उनकी सलाह मानी और राजा को सबकी सलाह अच्छी लगी। रिश्तेदारों, घर परिवार सबने राजा को दूसरी शादी करने की ही सलाह दी। अब राजा ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी रानी घर में आ गई। दूसरी रानी के घर आने से उसे पहली वाली जो दयावती थी वह बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह उससे बहुत चिढ़ती थी। जब दयावती बहुत छोटी थी, उसे भूख लगती तो वह रोती रहती, पर उस पर कोई ध्यान नहीं देती थी। जब राजा आता तो उसके सामने वह दयावती को बहुत प्यार दिखाती, ताकि राजा समझे कि वह मेरी बेटी की परवरिश ठीक से कर रही है। जब दयावती 1 साल की हुई तो उसके बाद उस घर में एक और बेटी का जन्म हुआ। उसके आने से पूरे नगर में मिठाई बटी, नाच गाना हुआ और उस लड़की का नाम सुखवती रख दिया, क्योंकि सबने कहा कि उसके आने से घर में खुशी का माहौल हो गया। तो अब राजा की 2 बेटियां हो गई। दोनों में 1 साल का अंतर था। धीरे धीरे लड़कियां थोड़ी बड़ी हो गई। जो रानी थी वह अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी। जो दयावती बहुत होनहार थी, पूजा पाठ करती थी। जहां भी होता पूजा पाठ में चली जाती, जिससे उसे बहुत मार पड़ती और उसे ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन वह उठकर पूजा करती। रानी को इस बात से बहुत जलन होती थी कि यह तो बहुत पूजा पाठ करती है, क्योंकि दयावती जो थी वह अपनी बेटी से ज्यादा सुंदर थी। उस चीज से भी रानी को बहुत जलन होती थी। अब रानी की अपनी बेटी तो विद्यालय में पढ़ने जाती थी, पर जो दयावती थी उसको वह नहीं जाने देती थी। जब राजा ने कहा कि इसको विद्यालय में पढ़ने जाने दो, तो रानी ने कहा कि मेरी तबीयत खराब रहती है, ये तो बड़ी है, थोड़ा हाथ बटाएगी तो मेरा भी काम हो जाएगा। और राजा के जाने के बाद ही वह उससे घर का सारा काम करवाती, उसे तरह तरह से दंड देती थी, मतलब उसको हर तरह से वह दुखी रखती थी। अब धीरे धीरे दोनों कन्याएं बड़ी होने लगी और विवाह योग्य हो गई। राजा भी जान चुका था कि जो रानी है वह दयावती को बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसके साथ सौतेला व्यवहार करती है। रानी ने कहा
कि दयावती की शादी कर दो, जिससे कि हम इससे छुटकारा पा लें। राजा ने कहा कि ठीक है, ये मेरी बेटी है, मैं शादी तो करूंगा, लेकिन उचित वर देखकर ही तो शादी करूंगा, कोई अच्छा लड़का मुझे मिलने दो। इस पर रानी अड़ गई और कहने लगी कि दयावती के नसीब में सुख नहीं होना चाहिए। ये सोचकर, क्योंकि वह तो उससे बहुत जलती थी, तो इसलिए उसने राजा से जिद कर ली कि या तो इस लड़की का विवाह किसी गरीब घर में करो, नहीं तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। अब राजा एक रानी को खो चुका था, वह दूसरी रानी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वह बहुत डर गया और उसने जो दयावती थी उसका विवाह एक भिखमंगे के साथ कर दिया। और उसके साथ विदा होकर दयावती अपने ससुराल आ गई। और जो उसकी अपनी बेटी सुखवती थी वह भी विवाह योग्य थी। तब रानी ने राजा से कहा कि उसकी शादी नगर के सबसे ऊंचे खानदान में होनी चाहिए। अब राजा ने जो इस नगर का सबसे अमीर और बड़ा व्यापारी था उसमें सुखवती की शादी कर दी। दोनों बहनें एक ही नगर में रहती थी, एक नगर के सबसे अमीर खानदान में और एक बेचारी भिखमंगे के घर में, जिसके घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं था। जो सुखवती का घर वाला तो जो व्यापारी था उसके घर में तो हर तरह की मौज थी, और जो दयावती का पति भिखारी था और वह हाथ पैर से भी लाचार था, ऊपर से शराब पीता था, जिसकी वजह से वह बीमार रहता था। अब देखते ही देखते दयावती के दुखों के दिन शुरू हो गए। लोग उसे दुखवती के नाम से पुकारने लगे कि बेचारी ने जन्म लिया है, तब से ही दुख देख रही है। वह दूसरे के घरों में बर्तन मांजती, क्योंकि उसका एक बेटा भी हो गया था तो उसका पालन पोषण करती। उसका पति जो चल बसा था, अब बेचारी घर में 2 ही माँ बेटे रह गए। एक दिन सुखवती ने सोचा कि देखो तो सही मेरी बहन का क्या हाल है, क्योंकि तो उसका नाम दयावती हो गया था। शादी से पहले सब लोग उसे दयावती कहते थे, लेकिन शादी के बाद तो उस पर दुखों का अंबार लग गया। अब वह उसके घर आई और कहने लगी, तूने सोचा क्यों ना अपने घर का काम करे, एक नौकरानी मिल जाएगी। वह कहने लगी, तेरी हालत देखी नहीं जाती, इसीलिए मैं तेरे घर पर एक काम करती हूँ। तू मेरे घर काम करने के बदले में मुझे खाना दूंगी, जो तू और तेरा बेटा खा लेना। इस पर वह कहने लगी, वह बहुत भोली भाली थी, बहन के घर में झाड़ू पोछा करके जो मैं कुछ लाती हूँ उसे हम दोनों माँ बेटे खा लेते हैं, उसी से हमारा गुजारा चल रहा है। अब ऐसी बात है तो मैं अपनी बहन के घर भी काम कर दिया करूंगी, तू है तो मेरी बहन। अब दुखवती अगले दिन से सुखवती के घर जाने लगी। अब उसके घर सारा काम करती थी, लेकिन जो सुखवती थी वह सारा जो रात का बासी भोजन होता उसे दुखवती को दे देती थी। लेकिन दुखवती बेचारी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप लेकर आ जाती और अपने बच्चे को खिला देती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और दिवाली का त्योहार आ गया। दिवाली का त्योहार आ गया तो जो छोटा बच्चा था उसने देखा आस पड़ोस में पकवान बन रहे हैं, तो उसकी इच्छा भी पकवान खाने की हुई। तो वह अपनी माँ से कहने लगा, माँ मुझे भी पकवान खाने हैं, दिवाली आ गई है, आज मैं बासी खाना नहीं खाऊंगा। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा मैं कहाँ से तेरे लिए बनाऊं, हम तो बेचारे किस्मत के मारे हैं, जैसे भगवान की इच्छा होगी बेटा कभी पकवान खाने लायक बनाऊंगा तो तुझे मैं जरूर पकवान बनाकर खिलाऊंगा। उस पर बेटा माँ से कहने लगा, माँ तुम मौसी के घर जाना और उनसे कहना कि या तो बने पकवान मेरे बेटे के लिए छोड़ दे, ताकि मैं घर जाकर अपने बेटे के लिए पकवान बना सकूं। उसकी बातों को सुनकर वह अपनी बहन के घर गई। घर जाकर काम कर दिया और कहने लगी, दीपावली का त्योहार है और मेरे बेटे ने इच्छा जताई कि तुम तो मुझे थोड़ा सूखा आटा या फिर कुछ बने पकवान दे दो। इतना ही कहना था कि जो सुखवती थी उसने तो झाड़ू उठाई और दुखवती की पिटाई करनी शुरू कर दी और उसे मारते मारते घर के बाहर तक ले आई। अब बेचारी दुखवती को बासी खाना भी नहीं मिला। वह रोटी गिड़गिड़ाती अपने घर आ गई और घर की टूटी झोपड़ी थी उसमें आकर बैठकर रोने लगी। अब रोने लगी उसका बेटा और कहने लगा, माँ नहीं दिए होंगे, लेकिन क्या कहती अपने बेटे को। गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगी और उसने सारी बात अपने बेटे को बताई। उसका बेटा कहने लगा, नहीं माँ मुझे कोई नहीं खाना है, तुम आराम करो। और दोनों माँ बेटे, दिवाली का त्योहार था, दोनों भूखे पेट सो गए। अगले दिन उठी तो उसकी ममता तड़प रही थी कि बच्चा भूखा और मैं इतनी लाचार हूँ कि अपने बच्चे के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी उसने ठान लिया
कि आज से मैं बहन के घर काम करने नहीं जाऊंगी, आज से मैं जंगल में जाऊंगी। उससे अच्छा तो जंगल से लकड़ियां लेकर बेच दूंगी, कम से कम मेरे घर का गुजारा तो होगा, मेरे बच्चे का पेट तो भरेगा। ये सोचकर वह जंगल में माता रानी का नाम लेकर चल दी। उसने कहा कि दुख तो जीवन का आधार है, ये तो जीवन में लगे रहेंगे, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और वह हिम्मत करके जंगल की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह जंगल की तरफ जाने लगी तो चलते चलते काफी आगे निकल गई। तभी उसने देखा कि एक गाय ब्याने वाली थी, उसको प्रसव पीड़ा हो रही थी। तो गाय ने कहा, बहन तुम मेरी मदद कर दो, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। तो वह गाय के पास जाकर उसकी कमर पर हाथ सहलाने लगी, जिससे गाय की प्रसव पीड़ा कम हो गई। गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया तो गाय ने उसे बड़ा आशीर्वाद दिया। वह गाय की मदद करके जैसे ही आगे चली तो उसे एक नागिन दिखाई दी। नागिन को देखकर डर गई, लेकिन वह कहने लगी, बहन मैं बड़े कष्ट में हूँ, ये लकड़ी मेरे ऊपर आ गई है, जिसकी वजह से मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, तो मुझे इससे बाहर आने में मदद कर दो। तो दुखवती ने डरते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे डस लिया तो मेरा बेटा अकेला रह जाएगा, जो कि भूखा प्यासा है। नागिन कहने लगी, तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें नहीं डसूंगी। और उसने धीरे धीरे लकड़ी उतारने में नागिन की मदद की। नागिन बड़ी खुश हुई और बहुत आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। चलते चलते जंगल में पहुंच गई तो उसने एक नीम का पेड़ के पास एक बुढ़िया माई देखी। वह बुढ़िया माई के पास गई और कहने लगी, माँ मैं बड़ी परेशान हूँ, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा जो मेरी मदद कर दे, तो कम से कम तुम मेरी मदद कर दो। अब वह उनकी मदद करने लगी, उनके हाथ पैर दबाने लगी, जिससे वह बड़ी खुश हुई। उसने कहा, मेरा थैला वहां रखा हुआ है, जरा उसमें से जो है उसे ले ले। उसने कहा, माँ मैं तुम्हें क्यों लूटूंगी, तुम अपने पास रखो, मैं तो जंगल से लकड़ियां काटने आई हूँ, मेरा बेटा मेरी राह देख रहा होगा। आंखों में आंसू भर बूढ़ी माँ ने कहा, जरा उठा और उसको उसमें अपना हाथ डाल, जो तेरे हाथ लगे वह ले ले। उसने सोचा, और खाने पीने की कोई चीज होगी, दया करके मुझे दे रही है। तो जैसे उसने हाथ डाला तो थैले में सोना चांदी भरा हुआ था। तो उसे देखकर बूढ़ी माई मुस्कुराई और कहने लगी, यह सब तेरे लिए है, इसे ले जा, अब तो इससे अपनी और अपने बेटे की अच्छे से परवरिश कर। दुखवती बहुत खुश हुई कि चलो अब उस पर प्रभु की कृपा हो गई है, माता रानी का आशीर्वाद मिल गया है कि अब वह अपने बच्चे को भरपेट सबसे पहले खाना खिलाएगी। अब वहां से चली तो रास्ते में उसे वही नागिन मिली। नागिन बोली, बहन तूने मेरी मदद की थी, मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ। वह नागिन को एक नागमणि देती है और कहती है कि यह नागमणि तू अपने घर ले जा, इससे तुझे कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और वह नागमणि उसे दे देती है। वहां से वो बहुत खुश हो जाती है। आगे चलती है तो उसे गाय बछड़ा मिलते हैं। कहने लगी, बहन दुख में तुमने मेरी बहुत मदद की थी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो वह कहती है कि गौ माता तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, जो मुझसे सेवा बन पड़ेगी मैं करूंगी। गौ माता कहने लगी कि नहीं, तूने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरा दूध निकालना और अपने बेटे का भरण पोषण करना, उसे खूब ताकतवर बनाना। अब आगे आगे दुखवती और पीछे पीछे गाय बछड़ा उसके चलने लगे। अब जब वह गई अपनी झोपड़ी के बाहर, उसने गाय और बछड़े को बांध दिया। और जैसे ही उसने नागमणि रखी तो उसकी झोपड़ी की जगह सुंदर घर बन गया। अब तो उसके घर में नौकर चाकर हो गए और सब जगह से मतलब बिल्कुल रानियों जैसे ठाट बाट हो गए। अब तो उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं रही। उसका बेटा बिल्कुल राजकुमारों जैसा हो गया। अब जो उसकी बहन थी सुखवती, वह सोचने लगी, बहुत दिन हो गए हैं कि बहन की खबर ली जाए, कैसे दिन कट रहे हैं। वह उसके जो मजे लेने के लिए वहां से चली गई, जरा देखो तो सही मेरे आगे कैसे गिड़गिड़ाएगी अपने दुखों को लेकर। जब आई तो देखती है कि झोपड़ी की जगह इतना सुंदर घर है। उसके तो बहुत चकित रह गई देखकर। वह अंदर गई और कहने लगी। फिर उसने देखा उसके तो नौकर हो गए, लेकिन फिर भी घमंड तो उसके अंदर था। तो कहने लगी, आजकल तो तुम काम करने नहीं आती, मैं तो तुम्हारा इंतजार करती हूँ। इस पर वह कहने लगी कि एक काम कर, तू मुझे झाड़ू पोछा के बदले में खाना देती थी, लेकिन मैं तुझे ताजी बनाकर खाना दूंगी। अब यह बात उसे लग गई
और वह तिलमिला उठी, पर झूठी मुस्कान लाकर वह कहने लगी, अरे बहन, गुस्सा क्यों होती है? सच सच बता, कहाँ से इतना माल चुरा कर लाई है? इस पर जो दुखवती कहती है, मैं क्यों किसी का माल चुराऊंगी, मेरे पर तो प्रभु की कृपा हुई। तो कहने लगी, सच सच बता, नहीं तो मैं राजा से शिकायत करके सूली पर चढ़वा दूंगी। अब बेचारी भोली भाली थी तो कुछ छल कपट तो जानती नहीं थी, तो उसने कहा कि तुमने मुझे मारा तो मैं जंगल में चली गई थी। उसने पूरी कहानी को बताया, कैसे उसे गाय ने मदद की, उसे नागमणि मिली, उसे सोना चांदी मिला, पूरी बात बता दी। अब सुखवती के मन में लालच आ गया। अगले दिन उसने एक पुरानी साड़ी पहनी और गरीब का वेश बनाया और जल्दी जंगल की तरफ चली गई। जंगल में चली तो सामने शेरनी दिखाई दी जो दहाड़ रही थी, जिसे देखकर सुखवती डर गई और वहां से जान बचाकर भागी। अब वह आगे गई तो आगे उसे वही नागिन फुफकारती हुई नजर आई। वहां से वह जान बचाकर भागी, फिर आगे जंगल में गई, क्योंकि उसे तो लालच था। लालच के बल वह वापस नहीं आ रही थी, तो आगे बढ़ती जा रही थी कि आज मैं भी दुखवती की तरह धन दौलत लेकर आऊंगी। अब जो वह चली गई, दुखवती के दिन फिर गए, तो मैं भी, मेरा नाम तो सुखवती है, मुझे तो सुखी रहना है और धन दौलत लाकर और सुखी हो जाऊंगी। इसलिए वह चलते चलते उसी पेड़ के पास पहुंच गई जहां वह बूढ़ी माई बैठी हुई थी। बूढ़ी माई कोई और नहीं, साक्षात देवी थी। वह तो उनकी परीक्षा ले रही थी। उन्होंने जो सुखवती से कहा, अरे बेटी, इस जंगल में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, जरा ये घड़ा तो पकड़ा दे, मुझे बड़ी प्यास लगी है। तो वह दुत्कार कर बोली, मेरे पास इतना टाइम है जो मैं तुम्हें पानी पिलाऊं? मैं तो यहाँ अपने किसी काम से आई हूँ। बेचारी बूढ़ी माई चुप बैठ गई। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माई फिर बोली, अरे बेटा, मेरे सिर में जुएं देखने हैं, बड़ी खुजली हो रही है। वह कहने लगी, तुझे क्या मैं जुएं देखने वाले लग रही हूँ जो मैं तुम्हें देखूं, या तुम्हारी नौकर हूं? इस तरीके से वह उस बुढ़िया को डपट देती है। अब बूढ़ी माई सब समझ जाती है कि यह तो साक्षात देवी थी। प्रभु की माया को कौन नहीं जानता, भगवान तो जानते हैं कि उसके मन में क्या है। तो वह मानो बूढ़ी माई कहती है, जरा देख, मेरा थैला टंगा है, तुझे जो चाहिए इसमें से ले जा। अब उस दुखवती की बात याद आती है कि कैसे बूढ़ी माई ने उसे थैले में से धन ले जाने के लिए कहा था। तो वह बड़ी फुर्ती से झपट कर थैले पर पड़ी और न तो उसने बूढ़ी माई को पानी पिलाया, न उसकी सेवा की। झपट कर जब थैली पर पड़ी तो उसने जैसे ही हाथ डाला थैले के अंदर, तो अपने जोन में बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो उसके हाथों पर चिपक गए और वह चिल्लाने लगी, ये क्या, तुमने मेरी बहन को तो इतना धन दिया और मेरे साथ ये कीड़े मकोड़े दे दिए। तो इससे बूढ़ी माई एक छड़ी उठाती है और उसकी खूब पिटाई करती है और कहती है कि तेरी बहन तो सबकी है, वह तो परम भक्त है, भगवान की परम भक्त है, बड़ी भोली भाली, दिल की बड़ी सच्ची है, और तू इतना कुछ होते हुए भी लालच के बल उसे नीचा दिखाने के लिए आई है। और बूढ़ी माई उसे मारते मारते जंगल से बाहर ले आती है। तो अब उसको अपनी करने का, जो अब तक उन्होंने दुखवती के साथ किया था, उसका एहसास होता है। वह सीधी वहां से दुखवती के पास जाती है, उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है कि बहन, बचपन से लेकर आज तक हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, तो हमें माफ कर दे। दुखवती तो दिल की कितनी अच्छी थी, उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और अपनी बहन को माफ कर देती है। उधर जो रानी थी, राजा रानी भी बूढ़े हो गए थे, तो रानी की भी आंखों की रोशनी चली गई। वह भी पछताती है कि उसने शायद अपनी सौतेली बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, जिसकी सजा वह भुगत रही थी। एक दुखियारी माँ की कथा। एक गांव क्षेत्र में एक दंपति अपनी एकल संतति के साथ निवास करता था। उनकी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी थी, किंतु पिता के पास सीमित आर्थिक संसाधन थे और उसकी माता अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी, जो नियमित रूप से माता रानी की पूजा अर्चना करती थी और अपनी पुत्री के लिए एक उत्तम वर की कामना करती थी। उनका हृदय बस यही प्रार्थना करता था कि उनकी पुत्री का जीवन सदा सुखमय रहे। विवाह योग्य वर की खोज आरंभ हुई। शीघ्र ही उन्होंने एक सुयोग्य युवक का चयन किया और विवाह का प्रस्ताव रखकर पुत्री का रिश्ता पक्का कर दिया। युवक अच्छा कमाई करता था और एक प्रतिष्ठित परिवार से था, इसलिए विवाह में किसी प्रकार की बाधा नहीं आई। विवाह संपन्न हो गया
और पुत्री अपने नए घर ससुराल में विदा हो गई। युवक एक दूर प्रदेश में कार्यरत था, अतः वह अपनी पत्नी को भी साथ ले गया। युवक की कमाई इतनी थी कि उनका जीवन आराम से चल रहा था। माता रानी की कृपा से 9वें महीने में उनकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने अपने पुत्र को बड़े प्यार और दुलार से पाला। समय के साथ पुत्र 6 माह का हो गया। एक दिन फैक्ट्री में दुर्घटना घटित हुई, जिसमें उसके पति की मृत्यु हो गई। भाग्य की रेखाएं कोई मिटा नहीं सकता, जो किस्मत में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। जीवन के दुखों का सिलसिला अनवरत चलता रहता है। लेकिन पार्वती ने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में इतना गहन अंधकार छा जाएगा। उसके पास मात्र 6 महीने का पुत्र था और पति की आकस्मिक मृत्यु से उसकी दुनिया उजड़ गई। कठिन परिस्थितियों में उसने जैसे तैसे जीवनयापन करना आरंभ किया, लेकिन धीरे धीरे उनके पास का राशन समाप्त होने लगा। घर में अन्न के लाले पड़ने लगे। उसके रिश्तेदारों ने उसे बहुत समझाया। पार्वती को यह सलाह दी गई कि वह पुनः विवाह कर ले, जिससे उसका और उसके पुत्र का भविष्य सुधर सके। किंतु पार्वती ने यह कहकर मना कर दिया कि दूसरा विवाह करने से उसकी जिंदगी तो संवर जाएगी, लेकिन उसके पुत्र का भविष्य बिगड़ जाएगा। वह अपने पुत्र के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी। रिश्तेदारों ने बहुत समझाया, परंतु पार्वती नहीं मानी। वह अपने 6 माह के बच्चे को लेकर सोसाइटियों और फ्लैटों में काम मांगने लगी। अब उसे कुछ घरों में साफ सफाई का काम मिल गया। मैं अपने काम को पूरी मेहनत और मनोयोग से करती, जिससे उसके मालिक बहुत खुश होते। धीरे धीरे उसे और काम मिलने लगा। अब वो अपने और अपने बेटे का गुजारा करने लगी। उसका बेटा अब 5 साल का हो गया था। अब वो अपने बेटे का एडमिशन स्कूल में करवाना चाहती थी। उसने सोचा कि जो शहर का सबसे बड़ा स्कूल है, उसमें अपने बेटे को पढ़ाऊंगी और उसे एक बड़ा आदमी बनाऊंगी। उसके कई सपने थे। वह उस स्कूल में गई तो वहां की फीस देखकर हैरान रह गई। फीस बहुत महंगी थी। अब कैसे करूंगी? उसने पड़ोसियों से बात की और काम मिलने लगा। अब वो बहुत मेहनत करने लगी। दिन भर सफाई का काम करती और एक दिन अपनी पड़ोसन से बोली, बहन, मुझे सिलाई कढ़ाई का काम सिखा दो, ताकि मैं दिन में साफ सफाई का काम करूं और रात में सिलाई का। इससे मैं अपने बेटे की फीस भर पाऊंगी। वो बहुत समझदार थी। जिम्मेदारियों का बोझ इंसान को बहुत समझदार बना देता है। पार्वती भोली भाली और मन की बहुत साफ थी। उसकी पड़ोसन ने कहा, ठीक है, और उसे सिलाई कढ़ाई का काम सिखा दिया। पार्वती ने पूरे मनोयोग से सीखा और कुछ ही दिनों में पूरा काम सीख गई। अब वह दिन में साफ सफाई का काम करती और रात में सिलाई का, जिससे बेटे की स्कूल की फीस भर जाती। उसका बेटा धीरे धीरे कक्षाएं पास करता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब वह 12वीं कक्षा में आ गया था। 12वीं के पेपर खत्म होने के बाद बेटा घर आया। उसे देखकर पार्वती बहुत खुश हुई। बेटा बोला, माँ, मेरे सभी दोस्त अपने माता पिता के साथ बड़े होटल में जाकर पार्टी कर रहे हैं। चलो, आज हम भी किसी बड़े होटल में खाना खाएंगे। माँ ने कहा, बेटा, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं बड़े होटल में जाकर खाना खाऊं। बेटा बौखला गया और माँ से कहने लगा, तुम हर साल यही कह देती हो, मेरी कोई भी इच्छा तुम पूरी नहीं करती। यह सुनकर पार्वती को बड़ा धक्का लगा और वह अंदर जाकर खूब रोई। बेटा गुस्से में घर से बाहर निकल गया। हर साल यही होता था। जब भी बेटा कक्षा में प्रथम आता और पार्टी करने की बात करता, पार्वती हमेशा यही जवाब देती। बेचारे के पास कुछ भी नहीं था, और अगर वह अपने बेटे को बताती तो वह गुस्से में आ जाता, क्योंकि उसे यह समझ नहीं थी कि उसकी माँ यह सब कैसे कर पाती है। अब वह 12वीं कक्षा में आ चुका था और अधिक समझदार हो गया था। आज उसका परिणाम भी आने वाला था। घर की तरफ आते हुए माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही उसने अपने बेटे का चेहरा देखा, वह पहचान गई कि उसका बेटा जरूर प्रथम आया है। उसने अपने बेटे के लिए पड़ोसन से बहुत साहस करके 500 रुपए उधार मांगे थे, क्योंकि वह जानती थी कि उसका बेटा आकर पार्टी करने की बात करेगा। लेकिन बेटे ने पहले ही 500 रुपए का इंतजाम कर रखा था। जब वह घर आया और अपनी माँ को पास होने और प्रथम श्रेणी में आने की बात बताई, तो माँ बहुत खुश हुई। तब बेटा बोला, माँ, तुम हर साल यही बोलती हो। चलो, आज मेरे पास होने की खुशी में पार्टी करेंगे। मेरे सभी दोस्त मुझसे पार्टी मान रहे हैं। मैं उनकी पार्टियों में भी कई बार जा चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी उन्हें कोई पार्टी नहीं दी है। इसके लिए मुझे 2000 रुपये चाहिए। माँ ने कहा, बेटा, मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपये है, ये ले जाओ और पार्टी कर लो। यह सुनकर बेटा बहुत गुस्से में आ गया।
वह चिल्ला उठा, तुम हमेशा यही कहती हो, तुमने मेरे लिए क्या किया है? अब मैंने 12वीं पास कर ली है, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। माँ को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, वह बहुत रोने लगी। बेटा कहने लगा, मैं सुबह ही चला जाऊंगा, और अपने कपड़े पैक करने लगा। तब माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तुम चले जाना, लेकिन जाने से पहले मेरा कर्ज उतार कर जाना। बेटा कहने लगा, माँ, कौन सा कर्ज है तेरा मेरे ऊपर? माँ ने कहा, बेटा, मैंने तेरे लिए बहुत त्याग किए हैं, बहुत दुख झेले हैं, मेरा कर्ज तो तुझे उतारना पड़ेगा। तब बेटा कहने लगा, ठीक है माँ, मैं तुम्हारा कर्ज उतार कर ही घर छोड़कर जाऊंगा। माँ ने कहा, ठीक है, तो मेरा कर्ज उतार कर जाना। बेटे ने माँ की बात मान ली और कहने लगा, ठीक है माँ, मैं आज की रात तुम्हारे पास सो जाऊंगा। जब उसकी आंख लगने को हुई और वह माँ के पास सो गया, तभी पार्वती ने अपने बेटे को जगाया और कहा, बेटा, एक गिलास पानी लेकर आना। बेटा उठकर गया। पार्वती ने आधा गिलास पानी पिया और बाकी आधा गिलास उसके बेटे के बिस्तर पर फेंक दिया। इसे देखकर बेटा कहने लगा, माँ, ये तुम क्या कर रही हो? मेरा बिस्तर क्यों गीला कर रही हो? मैं कहाँ सोऊंगा? तब उसकी माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर में सूख जाएगा, सो जाओ। बेटा उस पर लेट गया और थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी। जब बिस्तर सूख सा गया और उसे नींद आने लगी, तो पार्वती ने फिर कहा, बेटा, एक गिलास पानी ले आना। उसका बेटा बड़बड़ाते हुए उठा और पानी लाकर दे दिया। इस बार पार्वती ने आधा गिलास पानी पिया और आधा गिलास फिर उसके बिस्तर पर फेंक दिया। यह देखकर उसका बेटा चिल्लाने लगा, माँ, ये तुम क्या कर रही हो? मैं कैसे सोऊंगा? लेकिन पार्वती कुछ नहीं बोली और बोली, सो जा बेटा, सूख जाएगा। तीसरी बार जब उसे नींद आने लगी, तो पार्वती ने फिर कहा, बेटा, एक गिलास पानी ले आना। उसका बेटा कहने लगा, मेरे बस की बात नहीं है, बार बार पानी लाना, तुम खुद जाकर ले लो और पी लो। वह पानी लाई और आधा उसके बिस्तर पर फेंक दिया। बेटा चिल्लाने लगा और बोला, मुझे आपके पास सोना ही नहीं है। वह अलग जाकर सो गया। सुबह जब बेटा उठा तो जाने की तैयारी करने लगा। वह सोच रहा था, मुझे इस माँ के साथ रहना ही नहीं है। माँ का कैसा व्यवहार है, जो मेरे बिस्तर पर बार बार पानी फेंक देती है और मुझे सोने नहीं देती। जब वह जाने लगा तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा, ठहर जा, पहले मेरा कर्ज तो उतार दे। वह कहने लगा, माँ, कौन सा कर्ज है तुम्हारा जो मुझे उतारना है? तब पार्वती कहने लगी, बेटा, जब तू छोटा था और बिस्तर गीला कर देता था तो मैं ऐसे ही भीगती थी। मैं गीले बिस्तर में सोती थी और तुझे सूखे बिस्तर में सुलाती थी। मैंने तो साफ पानी डाला है, मैं तो तेरे गंदे बिस्तर में सोती थी। और जब तू भूख से रोता था तो मैं बिना गुस्सा किए कितनी बार उठकर तेरे लिए दूध लाती थी, दूध पिलाती थी और तुझे सुलाती थी। मैंने कभी गुस्सा नहीं किया। मैंने तेरे लिए दूसरी शादी नहीं की ताकि सौतेला बाप का साया तेरे सिर पर न पड़े। मैंने तेरे लिए दिन रात मेहनत की, जो मेरे बस में था वो मैंने सब किया। यह सुनकर उसका बेटा अपनी माँ के पैरों में गिर गया और रोने लगा। कहने लगा, माँ, मुझे माफ कर दो। पार्वती ने अपने बेटे को माफ किया और गले से लगा लिया। तब उसका बेटा कहने लगा, माँ, मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी बेटा अपनी माँ का कर्ज नहीं उतार सकता। अब शान माता जैसे मेरे बेटे को सद्बुद्धि आई है, वैसे सबके बेटों को सद्बुद्धि आना। हे माता रानी, माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। माँ तो ऐसी है जो अपने सारे अरमानों का गला घोट देती है, लेकिन हमेशा अपने बेटे की खुशी चाहती है। बेटा हो या बेटी, माँ के लिए सब बराबर होते हैं और उनका हमेशा भला चाहती है।